हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव। जैसा कि आप सबको पता है, हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर। और आज के वीडियो लेक्चर्स के अंदर हम बात करें बेसिकली तो हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लियर कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस क्या होते हैं। देखिए, मैं बात करना चाहूँ क्लास 10th के अंदर, तो क्लास 10th के अंदर हमने ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के बारे में डिस्कस किया था और उससे पहले हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के बारे में डिस्कस किया था कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या होते हैं और उस रेशियोज के अकॉर्डिंग हमने आइडेंटिटीज को डिस्कस किया था। और अब हम बात करेंगे फंक्शंस के बारे में कि फंक्शंस क्या होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के रिलेटेड। क्लियर। देखिए, फंक्शंस के बारे में बात करूं तो फंक्शंस के बारे में हम चैप्टर नंबर 1 के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि फंक्शंस क्या होता है। रिलेशन एंड फंक्शंस के अंदर देखा फंक्शंस क्या होता है। देखिए, फंक्शन के बारे में थोड़ा सा एक बार और फिर से बता दूं कि आपके पास कोई भी ऐसी क्वांटिटी, जैसे आपके पास क्या हो रहा है यहाँ पर, कोई भी एक क्वांटिटी जो एफ के ऊपर मतलब आपके पास यहाँ पर डिपेंडेंट हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया। क्लियर। तो ये आपके पास क्या कराता है, फंक्शंस कराता है। कोई भी आपके पास ऐसी क्वांटिटी जो किसके ऊपर वैल्यू हो, किसी एक वैल्यू के ऊपर डिपेंडेंट होती है, तो आपके पास क्या कहलाता है, फंक्शंस कराता है। क्लियर। या फिर बात करें यहाँ पर, तो आप यहाँ पर देखिए x की कुछ भी वैल्यू को रखते रहिए, तो यहाँ पर जो fx की वैल्यू है वो क्या हो रही है, चेंजेस हो रही है। मतलब यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, अलग अलग इनपुट देने पर आपके पास अलग अलग आउटपुट मिल रहा है, तो ये इनके बीच में क्या कहलाता है, एक रिलेशन कहलाता है। और इसी को ही हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर बात करें तो ये हमारे पास कंप्लीटली क्या बताता है, यहाँ पर फंक्शंस कहलाता है। क्लियर। तो ये चीज हमने यहाँ पर चैप्टर नंबर जो 1-2 था उसके अंदर हमने देखा था, रिलेशन एंड फंक्शंस के अंदर। अब देखिए यहाँ पे बात करें, बेसिकली बात करें यहाँ पर, तो आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के बारे में कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर फंक्शंस कैसे लिखे जा सकते हैं, किस तरह के फंक्शन देखे जा सकते हैं, इन सभी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। अब देखिए, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के बारे में जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड जो ग्राफ होते हैं वो देखेंगे, अलग अलग पर्टिकुलर वैल्यू पर किसकी कितनी वैल्यू आती है, वो सारी चीजें देखेंगे। क्लियर। और यदि आपने हमारा लास्ट वाला वीडियो लेक्चर्स आपने एंगल्स के बारे में डिस्कस नहीं किया है तो प्लीज वो एक बार वीडियो देख लें, क्योंकि आज हम यहाँ पर जो सारी बातें करने वाले हैं वो सारी की सारी किसके अंदर करने वाले हैं, रेडियन के अंदर करने वाले हैं। देखिए, अब तक आपने क्लास 10th के अंदर डिग्री के अंदर डिस्कस किया होगा कि एंगल को मेजरमेंट डिग्री के अंदर किया जाता है, या 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, ये सारी चीजें देखिएगी। लेकिन अब जो हम बात करने वाले हैं वो सारी की सारी वैल्यू किसके अंदर करेंगे, रेडियन के अंदर बात करेंगे। अब हम डिग्री के अंदर नहीं बात करेंगे, रेडियन के अंदर बात करेंगे और रेडियन के अंदर ही हम आगे बढ़ते रहेंगे। क्लियर। अच्छा, देखिए थोड़ा सा पहले क्लास 10th के अंदर जो हमने जो डिस्कस किया था पहले उसको देख लेते हैं यहाँ पर। तो हमने क्लास 10th के अंदर देखा था कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं, और वो कौन कौन से होते हैं जरा देखें यहाँ पर। तो वो होते हैं आपके पास, बात करूं यहाँ पर साइन थीटा, देन बात करूं यहाँ पर कॉस थीटा, उसके बाद बात की जाए यहाँ पर तो आपके पास होता है यहाँ पर टेन थीटा। क्लियर। और जस्ट इनके रिवर्स की बात करूं यहाँ पर, तो इसके रिवर्स आपके पास क्या होता है जरा बात करें तो यहाँ पर होते हैं cos x थीटा, देन बात करूं आपके पास यहाँ पर होते हैं sec x थीटा, देन बात करूं यहाँ पर आपके पास क्या होता है, यहाँ बात करें cot थीटा होता है। क्लियर। ये इनके क्या है, रिवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। क्लियर। और इनके बीच में जो आइडेंटिटीज हमने डिस्कस की थी, पहले उन आइडेंटिटीज को भी देख लेते हैं यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर जो आइडेंटिटी डिस्कस की थी वो पहली हमारे पास ये थी कि जो साइन स्क्वायर थीटा है और जो प्लस आपके पास करें यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा है, वो इक्वल टू क्या होता है, आपका 1 होता है। क्लियर। सेकेंड हमने जो आइडेंटिटी डिस्कस की थी वो आपने डिस्कस की थी 1 प्लस, यस बात करूं यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा जो होता है वो आपके पास इक्वल टू किसके होता है, सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। क्लियर। और थर्ड के बाद बात करूं तो 1 प्लस यहाँ पे बात करें तो आपके पास यहाँ पर देखिए कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू आपके पास क्या होता है, यहाँ पर बात करें कॉसेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। क्लियर। ये तीन चीजें हमने यहाँ पर डिस्कस की थी। तो देखिए, इनके रिवर्स ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात करें यहाँ पर, तो रिवर्स ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के बारे में बात करूं यहाँ पर, तो देखिए आपके पास यहाँ पर बात करें कि जो आपके पास cosec थीटा होता है वो 1 अपन क्या होता है, यहाँ पर बात करें आपके पास साइन थीटा के इक्विवेलेंट होता है। एंड नेक्स्ट बात करूं यहाँ पर जो sec थीटा होता है वो आपके पास क्या होता है, यहाँ पर बात करें तो 1 अपन यहाँ पे बात करें तो आपके पास यहाँ पर cos थीटा के इक्वल होता है। एंड नेक्स्ट बात करें यहाँ पर तो आपका जो cot थीटा होता है ये आपके पास क्या होता है, 1 अपॉन यहाँ पे बात करें tan थीटा के इक्विवेलेंट होता है। क्लियर। ये चीजें हमने डिस्कस कर रखी है। और यहाँ पे ये बेसिकली बात की जाए आपके पास, तो ये जो आपके पास तीन चीजें आई है लास्ट वाली, क्लियर, इनके बारे में हमने पहले हमारी जो फर्स्ट क्लास थी उसके अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। ये तीन चीजें कहां से आई है, तो ये चीजें आई है आपके पास पी बी पी, एंड यहाँ पे बात करूं तो एच एच बी से आई है। मतलब पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले से हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि जब आप यहां से इसको ऊपर से नीचे पढ़ते हैं तो आपको ये 3 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज मिलते हैं, और जब आप इसे नीचे से ऊपर पढ़ते हैं तो आपको ये 3 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज मिलते हैं। ये बेसिक चीजें हमने डिस्कस कर रखी है। क्लियर। और ये चीजें हमारे क्लास 10th के अंदर भी आ चुकी है। अच्छा देखिए, नेक्स्ट हम बात करें यहां पर, तो देखिए यहां पे मैं बात करना चाहूं यहां पर
कि जो आपके पास ये साइन थीटा और कॉस थीटा टेन थीटा आता है, ये आपके पास कहता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस आता है, और ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस आ रहा है। इसका मतलब बात करें ये किसके अंदर डिस्कस किया गया है, ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर डिस्कस किया गया है। क्लियर। अब देखिए क्लास 11 के अंदर बात करूं यहां पर, तो क्लास 11 के अंदर हम कुछ थोड़ा सा एडवांस पढ़ने वाले हैं, और वो एडवांस क्या पढ़ने वाले हैं, हम ये पढ़ेंगे। देखिए अभी तक हमने जो भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के बारे में बात की थी, क्लियर, इनकी एक लिमिट डिसाइड कर रखी थी, 0 से लेके मैं बात करूं यहां पर 90 डिग्री के अंदर अंदर, या फिर मैं बात करूं रेडियन के अंदर, तो 0 से लेके मैं बात करूं यहां पर आपने क्या क्या रखा था, डिसाइड कर रखा था π/2 के अंदर 90 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, यहां पर π/2 होता है। तो 0 से लेके आपके पास π/2 के अंदर जितनी भी आपके पास डिस्कशन था, वो हमने हमारे पास क्लास 10 था उसके अंदर डिस्कस कर रखा था। लेकिन अब हम क्या करेंगे, इस साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, जो भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है, इनकी जो रेंज है, यस रेंज मतलब मैं बात करूं यहां पर जो इनकी वैल्यूज है, वो हम यहां पर थोड़ी सी आगे बढ़ाने वाले हैं। क्लियर। अब हम देखेंगे कि इसकी वैल्यू को जब हम आगे बढ़ाते हैं, तो अब हमें यहां पर ये किस तरह से यहां पर फॉर्मेट होते दिखाई दे रहे हैं, ये सारी चीजें हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर। क्योंकि अब तक हमने केवल यहां पर देखा था, अब हम इनके थोड़े से आगे देखेंगे फंक्शंस के बारे में, कि यदि हम फंक्शंस के अंदर बात करें तो ये किस तरह से दिखते हैं यहां पर, उसके बारे में बात करेंगे। जस्ट लाइक मैं बात करूं, यदि मैं fx इज इक्वल टू यहां पर, यस fx इज इक्वल टू यहां पर मैं लिखूं साइन थीटा, तो इसका मतलब क्या होता है और इसका रिजल्ट क्या आता है, ये सारी चीजें देखने वाले हैं। क्लियर। तो बड़े आगे यहां पर देखिए, मैं यहां पे बात करूं सिंपल सी, तो यहां पर हम पहले बात करेंगे 0 से लेके आपके पास π/2, या फिर मैं बात करूं 0 से लेके 90 तक के बीच के अंदर हमारे पास साइन थीटा और कॉस थीटा का क्या बिहेवियर रहता है। देखिए हम यहां पर साइन थीटा एंड कॉस थीटा के ऊपर ही क्यों जा रहे हैं, इसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि ये दोनों चीज जो है ना हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, बेसिक्स ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है। क्योंकि इन दोनों ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की हेल्प से हम ये जो बाकी बच गए जो आपके पास 4 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है वो निकाल सकते हैं। यस, जैसे मेरे को यहां पर tan थीटा निकालना है, तो मैं tan थीटा के लिए क्या करूंगा, यहां पर बात करूं तो मैं tan थीटा इक्वल टू लिखने वाला हूं यहां पर साइन थीटा अपॉन क्या लिखूंगा, यहां पर क्या लिखूंगा, कॉस थीटा लिखूंगा। तो ये क्या हो रहा है, बेसिकली बात करें ये साइन और कॉस का मिक्सिंग है। या फिर मैं बात करूं cos x के लिए बात करूं तो cos x के लिए लिखता हूं 1/sin थीटा लिखता हूं। sec के लिए बात करूं तो 1/ क्या लिखता हूं, cos थीटा लिखता हूं। cot के लिए बात करूं तो आपके लिए क्या लिखता हूं, यहां पर 1/tan थीटा लिखता हूं, या फिर मैं क्या लिखता हूं, cos/sin लिख लेता हूं। क्लियर। तो ये हमारे पास क्या है, बेसिक्स आपके पास क्या है यहां पर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस है, और हम इसी बेसिक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस को लेते हुए चलेंगे। अब देखिए जरा क्या करते हैं हम यहां पर, जरा बात करता हूं यहां पर, तो मैं थोड़ा सा आपको ग्राफ के अंदर ले जाऊंगा, और ग्राफ के थ्रू हम यहां पर डिस्कस करेंगे कि कौन सी चीज किस तरह से होती है। तो ये हमारे पास क्या होता है, यहां बात करें ये y एक्सेस हो गया, एंड देन बात करूं ये हमारे पास क्या हो गया, x एक्सेस हो गया। अब पहले थोड़ा ग्राफ के बारे में डिस्कस करते हैं, ग्राफ क्या होता है, फिर उसके बाद में आपके सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से रिलेटेड जो भी डाउट्स है, क्योंकि अभी तक हम क्या कर रहे थे 0 और 90 के बीच की बात कर रहे थे, अब थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और थोड़ा और आगे बढ़ते हुए और करेंगे। क्लियर। देखिए यहाँ पे बात करें, थोड़ा ग्राफ के अंदर बात करता हूँ पहले, और उसके बाद मैं थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा यहाँ पर। तो ये आपके पास ओरिजिन होता है, ओरिजिन से आप इस तरफ आगे बढ़ते हैं तो आपको क्या मिलता है, पॉजिटिव वैल्यू मिलती है। जस्ट लाइक मैं बात करूँ यहाँ पर, तो आपका पॉजिटिव का 1 मिलता है एंड पॉजिटिव का 2 मिलता है। क्लियर। इस तरह बात करें आपके पास, तो यहां पर आपके पास क्या मिलता है, माइनस का 1 एंड आपके पास मिलता है माइनस का 2। क्लियर। ऊपर की तरफ बढ़े तो आपके पास यहां पे मिलता है प्लस का 1, देन आपके पास मिलता है प्लस का 2। नीचे की तरफ बढ़े आपके पास, तो यहां पे आपके पास मिलता है -1 एंड आपके पास मिलता है यहां पर माइनस का 2। क्लियर। ये चीजें मिलती है आपके पास यहां पर। अच्छा देखिए, मैं एंगल के अंदर बात करना चाहूँ, एंगल के अंदर क्या फॉर्मेट होता है, तो एंगल के अंदर मैं बात करूं तो यहां पे आपके पास होता है 0 डिग्री। यस, क्या मिलता है यहाँ पर, 0 डिग्री। और यदि मैं रेडियन के अंदर बात करना चाहूं तो वो भी आपके पास क्या मिलता है, यहां पर बात करें 0 मिलता है। क्लियर। अब देखिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, यहां पर मैं ऊपर की तरफ चलता हूं, यहां पर मतलब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलता हूं। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलने के बाद मुझे यहां पर क्या मिलता है, 90 डिग्री मिलता है यहां पर। और 90 डिग्री को यदि मैं रेडियन के फॉर्मेट में लिखना चाहूं तो मुझे यहां पर क्या मिलता है, π/2 मिलता है। और रेडियन के अंदर कैसे कन्वर्ट करना है, ये चीज हम देख चुके हैं बहुत अच्छे ढंग से हमारी लास्ट वाली क्लास के अंदर। क्लियर। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, यहां पर 90 डिग्री से जस्ट इधर आते हैं, तो यहां पर आपको क्या मिलता है, 180 डिग्री मिलता है, एंड देन इसे आप क्या लिखते हैं, यहां पर लिख देते हैं पाई। क्लियर। अब देखिए यहां पे चलते हैं, तो यहां पर आपका क्या मिलता है, जरा बात करें तो यहां पे मिलता है 3π/2 मिलता है। यस, यहां पे क्या मिलता है, 3π/2। 180 डिग्री प्लस 90 डिग्री कितना करेंगे आप, यहां पर बात करें तो आपका हो जाएगा, यहां बात करें तो आपका कितना हो जाएगा, यहां पर बात करें 270 डिग्री हो जाएगा। और 270 डिग्री को क्या लिखते हैं, 3π/2 लिखते हैं। और फिर उसके बाद बात करूं, यहां पर आपको क्या मिलता है, 2π मिलता है, या 2π आप लिख सकते हैं, या फिर क्या लिख सकते हैं, 360 डिग्री लिख सकते हैं। क्लियर। ये आपको क्लियर हो चुका होगा। अब मैं यहां पे क्या करने वाला हूं, छोटा सा काम करूंगा, यहां पे मैं क्या करूंगा, एक यूनिट
यूनिट का मतलब एक यूनिट मतलब आपके पास बात करें 1 आपके पास यहाँ पर 1 यूनिट का आपके पास क्या करूंगा यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करूंगा। अब देखिए 1 यूनिट का जब मैं सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं तो देखिए वो किस तरह से होता है जरा बात करें यहाँ पर। तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ 1 यूनिट का जो हमारा सर्कल है उसको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये मेरा 1 यूनिट का सर्कल हो चुका है अकॉर्डिंग टू दिस बात करें यहाँ पर। तो ये आ जाएगा -1, देन मैं बात करूँ यहाँ पर माइनस प्लस का 1 हो जाएगा यहाँ पर, देन बात की जाए यहाँ पर तो ये आपके पास क्या हो गया माइनस का 1 हो गया। क्लियर? इस तरह से मैंने क्या किया 1 यूनिट का आपके पास यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ किया और ये सर्कल की हेल्प से ही हम क्या करेंगे। देखिए अभी तक हम क्या जानते थे जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की जो हमारे पास बात करें यहाँ पर हमने एक टेबल ड्रॉ की थी क्लास 10 के अंदर। यदि आपको नहीं ध्यान है तो थोड़ा हम फिर से रिवाइज करेंगे उस टेबल के बारे में, लेकिन अभी देखिए आपको जितना याद है उसके ऊपर थोड़ा गौर कीजिएगा यहाँ पर कि जब हमने यहाँ पर 10th क्लास के अंदर बात करें ट्रिग्नोमेट्री के अंदर तो वहां पर हमने क्या किया था कि आपके पास 0 से लेकर 90 तक के बीच की जो टेबल डिसाइड की थी वो हमने यहाँ पे पढ़ी थी। अब हम क्या करेंगे उसकी जो यहाँ पर जो रेंज है वो थोड़ा सा आगे और बढ़ाएंगे। यस, अब हम उसकी क्या करेंगे वैल्यू को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे और वैल्यू को आगे बढ़ाते हुए हम यहाँ पर सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे बात करें तो देखिए आप क्या कर सकते हैं जरा बात करें यहाँ पर। तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ देखिए यहाँ पे कह रहा हूँ 1 यूनिट का आपके पास यहाँ पे ले लिया। अब देखिए यहाँ पर देखिए जो हमारी चीजें हैं उनको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पे मैं सिंपल सा क्या कर रहा हूँ थोड़ा सा यहाँ पे एक ट्रायंगल बना रहा हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे कह रहा हूँ ट्रायंगल बना रहा हूँ इस 1 यूनिट सर्कल के अंदर। देखिए ट्रायंगल बना रहे हैं तो ट्रायंगल कौन सी की बात करेंगे हम यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे क्योंकि हम बात कर रहे हैं किसके बारे में ट्रिग्नोमेट्री इसके बारे में बात करें। और ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम किसकी बात करते हैं यहाँ पर बेटा तो यहाँ पर हम बात करते हैं किसके बारे में राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। अब देखिए इसके अंदर थोड़ा डिस्कस करते हैं क्या करने वाले हैं। देखिए इसके अंदर मैं क्या करूंगा एक राइट एंगल ट्रायंगल को फॉर्मेट करने वाला हूँ। यस, क्या करने वाला हूँ राइट एंगल ट्रायंगल को फॉर्मेट करने वाला हूँ जिसकी जो हाइपोटेनियस है उसकी वैल्यू को क्या लूंगा यहाँ पर 1 ले लूंगा। अब देखिए मैंने इसके हाइपोटेनियस को 1 ले लिया है यहाँ पर, देन मैं यहाँ पर देखिए आपके पास क्या कर रहा हूँ एक राइट एंगल ट्रायंगल को फॉर्मेट कर रहा हूँ। इस तरह से आपके पास क्या होगा एक राइट एंगल ट्रायंगल क्या हो गया फॉर्मेट हो चुका। अब देखिए इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर बात करें तो मैं मानता हूं कि यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ये हमारे लिए क्या है ए है, एंड मैं बात करूं यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है हमारे लिए बी है। क्लियर? और ये जो आपके पास हाइपोटेनियस है वो हमारे लिए क्या है यहाँ पे बात करें तो ये हाइपोटेनियस आपके पास क्या है 1 है। क्लियर? और इस एंगल के अकॉर्डिंग मैं बात करूं थीटा के अकॉर्डिंग। अब जरा यहां पे बात करते हैं यहाँ पर देखिए इसके अंदर यदि मैं निकालना चाहूं किसके बारे में, यस इसके अंदर मैं बात करूं यहाँ पर साइन थीटा के बारे में बात करूं, इस छोटे से राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात करूं। ये 0 हो गया, यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे कैपिटल ए है, यहाँ पे मान लेते हैं कैपिटल बी है। इस छोटे से राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर बात करें तो इस छोटे से राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर मैं साइन थीटा का फॉर्मूला लिखना चाहूं तो मैं साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है जरा बात करें तो वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन आपके पास हाइपोटेन्यूज। ठीक है, इसके अंदर बात करें परपेंडिकुलर के बारे में तो परपेंडिकुलर कितनी है आपके पास यहाँ पर बी। यस, परपेंडिकुलर आपके पास कितनी है जरा बात करें तो वो आपके पास बी है, एंड हाइपोटेनियस की बात करें तो वो आपके पास क्या है आपके पास 1, आपके पास क्या है यहाँ पर 1 है यहाँ पर। क्लियर? तो ये आपके पास 1 हो गया। तो यहां से साइन थीटा इक्वल टू कितना आया यहाँ पर बात करें तो ये आपके पास साइन थीटा इक्वल टू आ गया है आपके पास सिंपल सा बी आ चुका है। यस, साइन थीटा इक्वल टू क्या आ गया आपके पास बात करें यहाँ पर बी आ चुका है यहाँ पर। ओके, साइन थीटा इक्वल टू क्या आ चुका है बी आ गया। ओके, अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। देखिए यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे देखिए अब मैं निकालूंगा यहाँ से कॉस थीटा। देखिए कॉस थीटा की वैल्यू निकालू तो कॉस थीटा क्या होता है जरा बात करें यहाँ पर तो मैं यहाँ पे देखिए कॉस थीटा निकालू तो कॉस थीटा आपके पास क्या होता है जरा बात करें तो वो आपके पास होता है यहाँ पर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। देखिए बेस की वैल्यू की बात करूं तो बेस की वैल्यू कितनी है ए है, तो मैंने निकाला ए अपॉन क्या हो गया 1 हो गया। तो यहां से कॉस थीटा की जो वैल्यू निकल के आई है वो आपके पास क्या आ गई है ए के इक्विवेलेंट आ गई है। क्लियर? ये चीजें हमें मिल चुकी है। तो यहां से हमें 2 चीजें मिली। देखिए यहां पे बात करूं कि जो ए है वो इक्विवेलेंट किसके है आपके पास यहाँ पर कॉस थीटा के इक्विवेलेंट है, और यहाँ पे बात करें जो बी है ये आपके पास क्या है यहाँ पर साइन थीटा के इक्विवेलेंट है। देखिए ये जो चीज लिखे है मैंने यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको जरा गौर से समझ लीजिएगा यहाँ पर, क्योंकि जब हम यहाँ पर सर्कल के अंदर डिस्कस करेंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हम यहाँ पर ज्योमेट्री के अंदर जब हम सर्कल के बारे में डिस्कस करेंगे तो सर्कल के अंदर हमारी ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल करेगी, क्योंकि हमें जब कभी भी यूनिट सर्कल के बारे में बात करनी होगी या फिर मैं बात करूं किसी और सर्कल के बारे में बात करनी होगी तब हम यहाँ पर यदि मैं सर्कल की बेसिक्स के बारे में बात करूं तो वहां पर ये काम आएगी आपके पास। ए इज इक्वल टू आपके पास क्या होता है यहाँ पर बात करें कॉस थीटा, एंड बी इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास यहाँ पर साइन थीटा होता है। कैसे होता है जरा बात करें तो हमारे पास एक यूनिट सर्कल होता है, इस यूनिट सर्कल के अंदर हमने क्या बनाया एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया जिसके आपके पास क्या लिया यहाँ पर हाइपोटेन्यूज को 1 रखते हुए यहाँ पे वर्क किया मैंने यहाँ पर, तो हाइपोटेन्यूज को 1 रखते हुए यहाँ पे वर्क किया तो आपके पास ये क्वांटिटी आई। क्लियर? अब जरा देखिए यहाँ पर मैं क्या बताने जा रहा हूँ जरा उसको गौर से समझिएगा यहाँ पर। तो ये आपके पास क्या है यहाँ पर 0 है, एंड देन बात करूँ यहाँ पर आपके पास क्या होगा 2 पाई मिल जाएगा। क्लियर? अच्छा देखिए यहाँ पे मैं बात करूं तो इस पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स लिखना चाहूंगा। यस, इस पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स लिखना चाहूंगा तो पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे यहाँ पे बात करें तो पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स आएंगे आपके पास a, b आएंगे।
यस, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, ए कॉमा बी आएंगे। ओके, अब देखिए जरा गौर से सुनिएगा यहाँ पर, देखिए इस बी को, यस ये हमारे पास ये ओबी लाइन है, इस ओबी लाइन को जस्ट मैं यहां पर लेके आ जाता हूं, यस यहां पे ये जो एंगल थीटा है, इस एंगल थीटा को यहां से रिमूव कर देता हूं। एंगल थीटा को जस्ट मैं यहां पे लेके आता हूं, तो उस केसेस के अंदर मैं बात करूं तो ये वैल्यू आपके पास यहां पे कितनी हो जाएगी, 1 के इक्विवेलेंट हो जाएगी। यस, ए वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास यहां पर 1 के इक्विवेलेंट हो जाएगी, और बी की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। इसका मतलब मैं बात करूं यहां से मुझे क्या मिलेगा, a, 0 मिलने वाला है। यस, यहां पे मुझे क्या मिलने वाला है, a, 0 मिलने वाला है। देन मैं फिर से आगे बढ़ू, यहां पर बढ़ता हूं और 90 डिग्री तक लेके चलता हूं। तो 90 डिग्री के अंदर चलें तो यहां से a की तो वैल्यू चली जाएगी आपके पास यहां पर। यस, यहां पे क्या चली जाएगी, a की वैल्यू चली जाएगी, और आपको क्या मिलेगा, b मिलने वाला है। इसका मतलब यहां पे क्या मिलेगा, b, 0 मिलेगा। और यहां पे देखिए जरा बात करते हैं यहां पर, तो यहां पर जब मैं इसको यहां पे लेके आ रहा हूं, यस ये जो आपके पास यहां पर जो हाइपोटेन्यूस है, इसको मैं यहां पे लेके आ रहा हूं, तो ये जो a है, यस ये आपका जो यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो आपके पास क्या बन जाएगी, यहां पर बात करें 1 बन जाएगी। जस्ट मैं क्या कर रहा हूं यहां पर कि इसका जो यहां पे ये जो b है इसको रिमूव करते हुए यहां लेके आ रहा हूं, तो यहां लाने पर देखिए आपके पास यहां पर क्या हो रहा है, आपको a मिल रहा है और आपके पास क्या मिल गया है, 0 मिल चुका है। देन मैं बात करूं यहां पर, तो आपके पास b क्या हो गया, आपका 0 हो गया। इसका मतलब मैं बात करूं तो आपके पास यहां पर 0 डिग्री पे, यस यहां पे बात करें 0 डिग्री पर आपके पास यहां पर a, यस a किसके इक्विवेलेंट है आपके पास, यहां पर बात करें cos थीटा के इक्विवेलेंट है। एंड 0 की बात करूं तो आपका जो sin थीटा है वो आपके पास क्या हो चुका है, रिमूव हो चुका है। क्योंकि देखिए यहां पर जब हमारे पास b के कोऑर्डिनेट्स बने थे, वो b के कोऑर्डिनेट्स क्या बने थे, a, b बना था। और यहां पे जो देखिए b है वो b किसके इक्विवेलेंट हो चुका है, 0 के इक्विवेलेंट हो चुका है। इसका मतलब ये जो sin थीटा है, यस ये जो sin थीटा है वो यहां पर क्या आ चुका है, 0 आ चुका है। इसका मतलब देखिए यहां पर मैं बात करूं तो 0 डिग्री पर आपके पास sin थीटा की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। देखिए एक बार फिर से समझते हैं यहां पर, देखिए इस पॉइंट बी की बात करूं तो पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, a, b है। यस, इस पॉइंट बी को जस्ट मैं यहां पे लेके आता हूं, इसका मतलब मेरे पास जो b है वो रिमूव हो चुका है। b क्या हो चुका है, रिमूव हो चुका है। देखिए किस तरह से हो चुका है, देखिए अभी आपके पास इस तरह है, ये पॉइंट क्या है इस तरह से, तो इस पॉइंट के अंदर क्या हो रहा है आपके पास यहां पे ये डिस्टेंस भी मिल रही है, ये वाली डिस्टेंस भी मिल रही है। लेकिन जैसे ही आप यहां पे क्या करते हैं, जरा देखिए आप इस पॉइंट को यहां से रिमूव करके यहां पे लेके आ जाते हैं कुछ इस तरह से। यस, इसका मतलब आपने क्या किया, यहां पर ये जो b है, मतलब b के आपके पास यहां पर ये y एक्सिस से जो डिस्टेंस है आपके पास यहां पे रिमूव हो चुकी है। आपके पास क्या दिख रही है, केवल x एक्सिस की रिमूव डिस्टेंस दिख रही है। x एक्सिस के अंदर ये डिस्टेंस दिख रही है, इसका मतलब आपके पास क्या हो गया, यहां पर a की वैल्यू जस्ट देखिए आपके पास यहां लेके आएंगे तो ये जो आपके पास यहां पे आएगी, ये आपके पास क्या आएगी, यहां पर 1 आ जाएगी। देन आपके पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये क्या आ जाएगी, यहां पर बात करें 1, 0 आ जाएगी। इस पॉइंट बी की कोऑर्डिनेट्स की बात करूं तो ये आएगी 1, 0 आएगी। ओके, और ये जो पॉइंट बी है वो क्या है, a, b को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां पे a की वैल्यू की बात करूं तो यहां पे क्या है, cos थीटा। यस, a की वैल्यू क्या है आपके पास यहां पर, cos थीटा है। एंड b की वैल्यू की बात करूं यहां पर cos थीटा है। देन मैं b की वैल्यू की बात करूं तो यहां पे मेरे पास क्या है, यहां पर sin थीटा है। क्लियर, तो यहां पर देखिए cos थीटा इज इक्वल टू कितना आया, 1 आया। sin थीटा इज इक्वल टू कितना आया, 0 आया। और वो किस पे आया है जरा देखें, तो वो आपके पास आया है 0 डिग्री पर। तो अब आप यहां पर याद कीजिए 10th क्लास की टेबल को। 10th क्लास की जब हमने टेबल को डिस्कस किया था, जरा मैं यहां पे बात करूं थोड़ा सा 10th क्लास की टेबल के ऊपर ले चलूं, तो 0 डिग्री, उसके बाद हमने देखा था 30 डिग्री, देन हमने देखा था 45 डिग्री, उसके बाद देखा हमने 60 डिग्री, देन हमने देखा था 90 डिग्री। 0 डिग्री के अंदर बात की जाए यहां पर 0 आया था। देन मैं बात करूं उसके आगे आपके पास क्या आया था, 1/2 आया था। उसके बाद 1/√2 आया था, √3/4 आया था। देन आपके पास क्या आया था, 1 आया था। क्लियर। अच्छा देखिए 0 डिग्री पर यदि मैं sin थीटा की बात करूं तो sin थीटा के अंदर मुझे क्या मिला था, यहां पर 0 मिला था। क्लियर, वहां पे हमने केवल इस टेबल को याद किया था कि ये टेबल कैसे होती है, यहां पर बस हमने इसको देखा था। लेकिन आज हम यहां देख रहे हैं कि इसका प्रूफ देख रहे हैं कि यहां पर ये 0 क्यों होती है। यस, ये जो sin थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पर 0 क्यों होती है, क्योंकि जब हम यहां पर यूनिट सर्कल के अंदर बात करते हैं, यस यूनिट सर्कल के अंदर बात करें तो यूनिट सर्कल के अंदर जब हमारे पास ये जो बी पॉइंट है, इस बी पॉइंट को यहां पर नीचे की तरफ लेके आऊं, मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर लेके आऊं, तो एक्स एक्सिस के अंदर हम देखते हैं तो 1, 0 कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं, क्योंकि यहां पे y का कोऑर्डिनेट नहीं है हमारे पास। यस, यहां पर हमारे पास क्या है, y का कोऑर्डिनेट नहीं है, केवल आपके पास क्या होगा, इस x का कोऑर्डिनेट मिलेगा हमें यहां पर। तो जब हमें x का कोऑर्डिनेट मिलेगा तो यहां पर a, b की बात करूं तो आपके पास क्या होगा, sin थीटा, cos थीटा, क्या आएगा, sin थीटा आएगा। और cos थीटा, sin थीटा आएगा तो आपके पास क्या होगा, यहां बात करें 1, 0 आने वाला है। तो इस वजह से आप यहां पे क्या कह सकते हैं कि जो sin थीटा की वैल्यू है वो 0 डिग्री पर कितनी होती है, आपके पास यहां पर 0 होती है। क्लियर, ये चीज क्लियर हुई। दूसरी चीज हमें ये भी क्लियर हुई कि यदि मैं बात करूं, यदि मैं किसी आपके पास यहां पर 1 यूनिट की जो लाइन है उसको एक्स एक्सिस के ऊपर लेके चलता हूं तो मुझे क्या मिलता है, यहां पर cos थीटा मिलता है।
वहां पे मुझे क्या मिलता है, कॉस थीटा मिलता है। क्लियर हो गया यहाँ पर? ओके, अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये जो पॉइंट बी है, इस पॉइंट बी को उठाओ आप यहाँ पर और यहाँ पे वाई एक्सेस के ऊपर ले चले। वाई एक्सेस के ऊपर ले चलें तो वाई एक्सेस पे ये जो पॉइंट बी आएगा, तो ये पॉइंट बी आता है, तब यहां पर आपके पास क्या मिलता है, यहां पर 0,1 मिलता है। यस, क्या मिलता है यहां पर, 0,1 मिलता है। जब हमें यहां पर ये 0,1 मिल रहा है, देन मैं बात करूं यहां पर, तो पहला आपके पास क्या दिखाएगा, कॉस थीटा को दिखा रहा है, क्योंकि ए कॉमा बी है। ए कॉमा बी का मतलब क्या आएगा आपके पास, पहला क्या दिखा रहा है आपको, कॉस थीटा। देन दूसरा मैं बात करूं यहां पर, तो दूसरा मुझे यहां पे क्या दिखा रहा है, यहां पर बात करें तो दूसरा मुझे साइन थीटा दिखा रहा है। क्लियर? तो इससे हमें क्या देखने को मिला यहां पर, इससे हमें यहां पे देखने को मिला कि जब हम यहां पर 90 डिग्री पे चलते हैं, तो 90 डिग्री पे कॉस थीटा की वैल्यू कितनी मिल रही है, 0 मिल रही है। देन मैं बात करूं साइन थीटा के अंदर, जो मेरे पास यहां पर 90 डिग्री पे वैल्यू मिल रही है, वो कितनी मिल रही है, यहां पर 1 मिल रही है। क्लियर? तो जब हम यहां पर जो हमारी बेसिक टेबल को देखते हैं यहां पर, तो बेसिक टेबल में क्या आता है, यहां पर 1 आता है। देन आपके पास 1 बाय, यहां पर बात करूं तो √3/4 आता है यहां पर। देन मैं बात करूं यहां पर 1/√2 आता है, देन 1/2 आता है, देन 0 आता है। और ये किस पे आता है, यहां पर बात करें कॉस थीटा के अंदर आता है। तो कॉस थीटा के अंदर 90 डिग्री के अंदर बात करें तो आपके पास वैल्यू कितनी है, 0 आती है। देन आपके पास यहां पे बात करें तो आपके पास वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है। क्लियर? अच्छा देखिए, फिर से आगे बढ़े यहां पर। अब देखिए यहां पर बात करते हैं। देखिए जब हम यहां पर इस वाले पॉइंट के अंदर बात करूंगा, यस इस वाले पॉइंट के अंदर बात करूंगा, तो इस वाले पॉइंट के अंदर हमारे पास बात करें तो यहां पे जो कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं, यस मैं अभी इसको केवल पाई से ही रिप्रेजेंट करूंगा, क्योंकि आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम केवल रेडियन के अंदर बात करेंगे, डिग्री के अंदर नहीं बात करेंगे। क्लियर? क्योंकि अब हम यहाँ पर सीनियरिटी लेवल पे आ चुके हैं, 11th 12th के अंदर डिस्कस करें, तो अब आप यहाँ पर डिग्री को थोड़ा भूल जाइए और रेडियन के ऊपर मूवमेंट कीजिए। ठीक, जितना ज्यादा हो सके रेडियन के अंदर क्या करें, मूवमेंट करें यहाँ पर। तो यहाँ पे इस वाले पॉइंट के ऊपर बात करूं, ये वाले पॉइंट के अंदर बात करूं, तो पॉइंट के अंदर आपके पास यहाँ पे देखिए इसके कोऑर्डिनेट्स की बात करें, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, यहाँ पर बात करें तो एक्स में आपको -1 मिलेगा, एंड वाई के अंदर मैं बात करूं 0 मिलने वाला। क्लियर? एंड नेक्स्ट मैं बात करूं यहाँ पर, इसके लिए बात करें तो यहाँ पर आपके पास क्या मिलेगा, जरा बात करें तो यहाँ पे आपको मिलेगा, यहाँ पर x के अंदर 0, एंड देन y के अंदर क्या मिलेगा आपके पास, यहाँ पर -1 मिलेगा। क्लियर? ओके, अब जरा देखिए यहाँ पर बात करें, हम क्या कर रहे हैं, थीटा की वैल्यू को धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। थीटा की वैल्यू क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। देखिए थीटा हमारे पास 0 था, थीटा 0 था, तो 0 के अंदर हमें पता चल गया कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पर बात करें 1 आ रही है। देन साइन थीटा की वैल्यू क्या नहीं आ रही है, 0 आ रही है। थीटा को आगे बढ़ाए, यहाँ पर 90 पे लेके आ गए, 90 के ऊपर लाए, 90 के ऊपर लाते आपको क्या दिखने को मिला यहाँ पर कि 90 के केसेस के अंदर, यस 90 के केसेस के अंदर मैं बात करूं, या फिर बात करूं π/2 के केसेस के अंदर बात करूं, तो हमारे पास यहां पर क्या हो गया, cos थीटा हो गया 0 एंड sin थीटा क्या हो गया, यहां पर 1 हो गया। क्लियर? cos थीटा क्या हो गया 0 एंड sin थीटा क्या हो गया 1 हो गया। देन मैं फिर से वापस यहां पे लेके आता हूं, किसके ऊपर, 180 के ऊपर लेके आता हूं। देखिए मैं 180 के ऊपर लेके आता हूं, तो मेरे पास देखिए यहां पर देखिए, ये हमारे पास किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, a, b को रिप्रेजेंट कर रहा था। a, b के अंदर बात करूं तो a की वैल्यू कितनी आ रही है, -1 आ रही है। b की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास, 0 आ रही है। b क्या चीज है आपके पास, बात करें sin थीटा आ रहा है, और a क्या है आपके पास, यहां पर cos थीटा आ रहा है। क्लियर? तो इसका मतलब इस वाले पॉइंट के अंदर बात करें तो a की वैल्यू -1 एंड b की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। देन आपके पास sin थीटा आपके पास क्या हो गया, 0 हो गया, एंड cos थीटा आपके पास क्या हो गया, यहां पे बात करें आपके पास क्या हो गया, -1 हो गया। तो यहां पे अब मैं a, b नहीं रखूंगा यहां पर। देन मैं बात करूं यहां पर, तो आपके पास यहां पर क्या आएगा, देखिए यहां पे आएगा cos थीटा, देन यहां बात करूं तो आपके पास क्या आएगा, यहां पर sin थीटा आएगा। क्लियर? अब देखिए मैं फिर से और आगे बढ़ता हूं, यहां पर आगे बढ़े, यहां पर आगे बढ़ते हुए यहां पर आ गए। क्लियर? अब देखिए यहां पे आते हैं बेटा, यहां पर तो यहां पर आने पर आपको क्या दिख रहा है कि आपका देखिए ये जो आपके पास एक्सिस है, मतलब आपके पास बात करें यहां पर x एक्सिस 0 हो गई, y एक्सिस में क्या है -1 है, तो इसका मतलब देखिए यहां पर आपको क्या मिलेगा, cos थीटा मिलेगा। देन आपके पास मैं बात करूं यहां पर, तो यहां पर आपके पास क्या मिलेगा, sin थीटा मिलने वाला है यहां पर। क्लियर? तो ये आपका ऐसा गया, फिर वापस क्या गए, यहां पर आ गए, यहां पर आ गए। अब देखिए यहां से क्या कंक्लूजन लिखा, जरा पहले उसके अंदर बात करते हैं। क्लियर? उसके बाद में हम इसके आगे आने वाले जो हमारे जो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स हैं, यहाँ पे बात करें, आगे आने वाले जो एंगल्स हैं उनके अंदर भी बात करेंगे। लेकिन अभी देखिए यहाँ पर क्या कंक्लूजन निकला, पहले उसको देखते हैं। यहाँ पर कंक्लूजन देखिए क्या निकला है, जरा बात करें यहाँ पर। तो साइन थीटा, यस साइन थीटा इक्वल टू 0 कब हो रहा है, मतलब साइन थीटा की वैल्यू 0 कब कब मिल रही है मुझे यहाँ पर। देखिए साइन थीटा हमें कब कब 0 मिल रहा है, पहले हम यहाँ निकालें। देखिए जब हमारे पास 0 डिग्री पर था, यस मैं बात करूं 0 यहाँ पर था, तब हमारे पास यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू क्या मिल रही थी, 0 मिल रही थी। तो हमारे पास मैं बात करूं यहाँ पर, तो साइन थीटा 0 कब मिला हमें, यहाँ पर 0 पे मिला। देन मैं बात करूं यहाँ पर, हमें नेक्स्ट यहाँ पर π/2 के अंदर क्या मिला, 1 मिला था, उसको छोड़ देते हैं। यहाँ पर आते हैं, कब मिला हमको, पाई पे मिला। तो इसका मतलब हमें नेक्स्ट कब मिला, यहाँ पर पाई पे मिला। नेक्स्ट बात करें आपके पास, तो यहाँ पर 3π/2 पे मिला नहीं, उसके बाद आपको क्या मिला, यहाँ पर 2π पे मिला। नेक्स्ट मैं बात करूं यहाँ पर क्या मिला मुझे, यहाँ पर
2 पाई पे मिला यहाँ पर। क्लियर। अब मैं बात करता हूं यहाँ पर मुझे cos थीटा यहाँ पर कब कब 0 मिला। देखिए cos थीटा 0 की बात करूं यहाँ पर, तो cos थीटा 0 कब मिल रहा है यहाँ पर बात करें तो यहाँ 0 नहीं है, π/2 पे ऊपर आपके पास क्या है 0 है। और नेक्स्ट बात करें यहाँ पे भी 0 नहीं है, एंड देन यहाँ पे बात 0 है, 3π/2 पे 0 है। मतलब देखिए यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पर आपके पास क्या आ रहा है π/2 पे आ रहा है, देन आपके पास क्या आ रहा है यहाँ पर 3π/2 पे आ रहा है। क्लियर। यही हमें यहाँ पे आगे जो हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं उनको निकालने में यहाँ पर हेल्पफुल करने वाले हैं। देखिए पहले इनको समझ लेते हैं बहुत अच्छे ढंग से, फिर आपके पास ये जो चीजें हैं ये आगे आपके पास हेल्पफुल करेगी। अब जरा देखिए यहाँ पे बात करूं सिंपल सी, तो यहाँ पे देखिए आपके पास क्या मिला, sin थीटा इक्वल टू 0 आपका मिला 0, π/2 एंड 2 पाई पे मिला। क्लियर। यदि मैं थोड़ा और आगे बढ़ता है यहाँ पर, यस मैं थोड़ा और आगे बढ़ता तो यहाँ पे आपको क्या मिला, यहाँ पे आपको क्या मिला था, पाई मिला था। यस यहाँ पे आपको क्या मिला था, 2 पाई मिला था। 2 पाई के बाद आपके पास यहाँ पे थोड़ा आगे बढ़ते π/2 मिलता, देन यहाँ पे फिर से आगे बढ़ता तो यहाँ पे क्या मिलता, पाई ऐड हो जाता। पाई ऐड होने का मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे बात करें कि आप कहते हैं 2 पाई प्लस पाई इज इक्वल टू क्या होता, 3 पाई। इसका मतलब मैं बात करूं यहाँ पर तो यहाँ पर देखिए मुझे मिलता 3 पाई, देन मैं आगे बढ़ता और मिलता तो मुझे क्या मिलता 4 पाई, देन मुझे आगे बढ़ता तो 5 पाई, देन मैं आगे बढ़ता तो 6 पाई मिलता। क्लियर। इन सारी वैल्यू पर मुझे क्या मिलते हैं यहाँ पर, साइन थीटा की जो वैल्यू है मुझे क्या मिलती है, 0 मिलती है। क्लियर। यस इतना क्लियर हो गया आपके पास यहाँ पर। देन थोड़ा और आगे बढ़े यहाँ पर cos थीटा के अंदर बात करूं तो cos थीटा में कब मिल रहा है, पाई पे मिल रहा है। देन आपके पास क्या मिल रहा है, 3 पाई पे मिलता है। 3 पाई के अंदर बात करें यहाँ पर देखिए पाई पे π/2 पे मिला, फिर 3π/2 पे मिला यहाँ पर, फिर आगे फिर और मुझे क्या करना पड़ता, पाई को एड ऑन करता। यस देखिए यहां से यहां तक क्या होता है π/2, देन आगे और एड ऑन करता तो क्या होता, पाई होता एंड। तो देखिए यहां पर 3π/2 प्लस में π/2 करता तो मुझे यहां पर 3π/2 प्लस π/2 करता तो यहां पर पहुंचता, और यहां से पाई और एड ऑन करता तो यहां पे पहुंचता। तो यहां पे पहुंचने के लिए क्या मिला मुझे, यहाँ पर 2 पाई मिला। 2 पाई के साथ में π/2 और ऐड करता हूं तो 2 पाई प्लस आपके पास π/2 मतलब कितना हो गया, यहां बात करें 5π/2। तो यहां पे आपको क्या मिलता, 5π/2 पे आपको क्या मिलता, 0 मिलता। देन मैं और आगे बढ़ता है यहां पर तो आपको क्या मिलता है, यहां पर 5 + 6 7, तो यहां पे मैं क्या करता, यहां पर 7π/2 पे मुझे यहां पर क्या मिलता, आगे बढ़ता तब मिलता। तो यहां से मुझे क्या दिख रहा है, एक पैटर्न नजर आ रहा है। अब वो पैटर्न क्या नजर आ रहा है जरा उसको गौर करते हैं। यहां पर देखिए आपके जो साइन थीटा की जो वैल्यू है वो 0 कब कब मिल रही है, मुझे वो देखने को मिल रहा है 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे, 4 पाई पे, 5 पाई पे और 6 पाई पे, और आगे भी बढ़ते जाएंगे यहां पर। तो अब हमें यहां पे क्या देखने को मिला कि मेरा जो साइन थीटा है वो 0 कब कब हो रहा है, वो हमारे पास हो रहा है यहां पर n पाई पे। यस यहां पर क्या मिल रहा है, n पाई की वैल्यू के ऊपर आपके पास क्या हो रहा है, साइन थीटा आपके पास क्या हो रहा है, 0 मिल रहा है। यस थीटा की वैल्यू यहां पर, यस मैं थीटा इक्वल टू क्या रखूं यहां पर, थीटा इक्वल टू जब मैं यहां पर n पाई कर देता हूं तो मेरे पास साइन थीटा की जो वैल्यू है वो मुझे क्या मिल रही है, यहां पर 0 मिल रही है। जहां पे n किसके बिलोंग्स कर रहा है यहां पर, तो ये आपके पास कर रहा है इंटीजर नंबर के। यस किसके बिलोंग कर रहा है, इंटीजर नंबर के बिलोंग कर रहा है। अब आप बोल रहे होंगे सर इंटीजर नंबर तो आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं, तो अभी देखिए नेगेटिव में भी हम डिस्कस करेंगे, अभी हम केवल पॉजिटिव के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। देखिए मैं बात करूं पॉजिटिव इंटीजर नंबर के अंदर, तो आप देखिए n इक्वल टू इंटीजर नंबर बोला, इंटीजर नंबर के अंदर क्या था 0 1 2 3 4, तो यहां पे आप 0 रखिए, 0 पाई हो गया, 0 पाई आपके पास क्या होता है 0 होता है। 0 आपने यहां पे रखा तो साइन 0 इक्वल टू क्या हो गया 0, देन आपने नेक्स्ट रखा यहां पे 1, तो आपके पास हो गया केवल पाई, क्या हो गया यहां पर पाई। पाई आपने यहां पे रखा तो यहां पे मैंने क्या किया है, पाई रखा यहां पर, देन पाई रखा यहां पर, तो साइन पाई इज इक्वल टू हमारे पास क्या आया था 0 आया था। क्लियर। नेक्स्ट बात करें यहां पर आपने रखा, यहां पर क्या रखा आपने, यहां पर रखा 2, तो 2 पाई हो गया, साइन 2 पाई इज इक्वल टू भी आपके पास क्या हो गया, यहां पर बात करें 0 हो गया। क्लियर। तो इसका मतलब आपके पास साइन थीटा कब कब 0 होता है, साइन थीटा ऑलवेज एंड ऑलवेज n पाई पे ऊपर आपके पास क्या होता है 0 होता है, जहां पे n क्या होता है आपके पास, यहां पे बात करें इंटीजर नंबर होते हैं। क्लियर। अब जरा बात करते हैं यहां पर cos थीटा कब कब 0 होता है, यहां पर एक पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। यस और वो पैटर्न्स की जरा गौर करें यहां पर, तो जो थीटा है, यस वो जो थीटा है वो आपके पास क्या होना चाहिए, जरा बात करें यहां पर, तो 2n + 1 π/2 होना चाहिए। यस 2n + 1 आपके पास क्या होना चाहिए, π/2 होना चाहिए। जहां पे मैं बात करूं n आपके पास किससे बिलोंग करेगा, यहां पर z से बिलोंग करेगा। यस अब क्या करेगा, z से बिलोंग करेगा। देखिए कैसे करता है, यहां पर बात करें तो मैंने रखा यहां पर 0 रखा, 2 × 0 0, 0 + 1 हो गया 1, 1 मतलब आपका हो गया π/2, साइन π/2 cos π/2, cos π/2 इज इक्वल टू क्या होता है 0 होता है। देन मैं बात करूं यहां पर रखता हूं 3, तो यहां पर देखिए यहां 2 रखता हूं 1 रखता हूं 1,
तो यहाँ पे देखिए हमने क्या रखा, n इजिकल टू क्या रखा, पहले 0 रखा, देन n इजिकल टू मैंने क्या रखा, 1 रखा, 1 रखता हूँ यहाँ पर, 1 रखते हैं यहाँ पर, 1 रखते हैं, तो 1 रखने पर क्या आता है जरा बात करें यहाँ पर, 2 इंटू 1 प्लस 1, यस 2 इंटू 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 इजिकल टू आपका क्या हो गया यहाँ पर पाई बाय 2, यस 1 प्लस 1 इजिकल टू क्या हो गया, पाई बाय 2, तो 2 इंटू 1 हो गया 2, 2 प्लस 1 हो गया आपका 3, 3 पाई बाय 2 आपके पास हो गया, 3 पाई बाय 2 पे कॉस की वैल्यू क्या थी, 0 थी। इससे हमें क्या कंक्लूजन निकला यहाँ पर बात करें कि देखिए साइन थीटा आपके पास क्या होता है यहाँ पर, ऑल एन पाई, ऑल एन पाई मतलब आपके पास क्या करें, इंटीजर नंबर के जो एन पाइज होते हैं आपके पास यहाँ पर, उनके ऊपर आपके पास क्या कर रहा है यहाँ पर 0 होता है, और जो कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा जो होता है वो ऑड पाई बाय 2 पे, यस ये आपका जो 2n+1 होता है ना आपके पास, ये जो 2n+1 ये आपके पास क्या होता है, ये ऑड नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, और ये चीज आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर आ रही है 1, 1 आपके पास ऑड नंबर है, यहाँ पर आपका 3 आ रही है, देन यहाँ पर 5 आ रही है, देन 7 आ रही है, और आगे बढ़ते रहेंगी तो यहाँ पर क्या मिलेगी, ऑड नंबर मिलेगी। तो ऑड पाई बाय 2 पर, यस ऑड पाई बाय 2 पर आपके पास क्या मिल रहा है आपको यहाँ पर, कॉस थीटा क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। क्लियर हो गया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर आप सोच रहे होंगे सर 1 और -1 की क्यों नहीं बात करें, -1 और 1 की बात करेंगे यहाँ पर। अभी हमें ये ध्यान रखना है आपके पास कि आपके पास जो कॉस थीटा है और साइन थीटा कब 0 होता है। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे बात करें, आपके पास नेगेटिव इंटीजर भी तो हो सकते हैं, क्या नेगेटिव इंटीजर पे भी सेम काम करेगा? बिल्कुल नेगेटिव इंटीजर पे भी सेम काम करेगा। यदि ये जो मेरा एंगल है ये यहां नहीं होता, यस ये यहां नहीं होता, ये आपका कॉस ये जो थीटा है वो आपके पास क्या कर रहे हैं यहाँ पर, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नहीं घूम के क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर घूमता, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर घूमने पर क्या होता, जरा देखिए यहां बात करें तो ये क्या होता है, यहां पे आ जाता, ये क्या होता, यहां पे आता, यस, और एंगल हम क्या करते हैं यहां से मेजर करना स्टार्ट कर लेते हैं। क्लियर। तो ये हमारे पास यहां हो जाता और ये चीज यहां हो जाती। क्लियर। देन आपके पास ये जब यहां पे पहुंचता, यस मैं बात करूं यहां पर माइनस के, यस मैं बात करूं यहां पर माइनस के साइड में पहुंचते हैं यहां पर, यस यहां पे आपके पास क्या है 2 पाई आपके पास यहां पर है, ये नीचे की तरफ आता है तो माइनस की डिग्री क्या कहलाती है, तो यहां पर 0 डिग्री तो 0 डिग्री कराएगी, नीचे आते हैं तो क्या कहलाएगी यहां पर माइनस के पाई बाय 2 कहलाएगी। तो जब ये नीचे की तरफ आता तो माइनस के पाई बाय 2 कहलाता, और माइनस के पाई बाय 2 पे बात करें तो ये तो चीज आपके यहां पर चेंज नहीं होने वाली, ये तो हमारे पास क्या है कोऑर्डिनेट सिस्टम से लिया गया है, 0, -1 जो है आपके पास ये क्या है कोऑर्डिनेट सिस्टम से लिया हुआ है, और कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर आप चाहे ऊपर की तरफ मूव करें नीचे की तरफ मूव करें ये सारी चीजें चेंज नहीं होने वाली। ये 0, -1 है तो 0, -1 रहेगा, ये 0, +1 है 0, 1, यहाँ पर 0, 1 है तो 0, 1 ही रहेगा। क्लियर। तो आपके पास यहां पर चेंज क्या हो रहा है, आपका ये जो रोटेशन है वो यहां पर क्या हो रहा है चेंज हो रहा है। क्लियर। अब देखिए यहां पर बात करें, ये आपके पास क्या करेगा यहां पर आएगा, जब ये चीज यहां पर आएगी तब आपके पास यहां पर -π/2 हो चुका होगा, और जब ये -π/2 हो चुका होगा तो -π/2 पे क्या होगा 0, -1 देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा यहां पर 0, -1, और 0, -1 मतलब क्या हो गया यहां पर आपके पास, यहां बात करें तो वो होगा a, b होगा, और a क्या चीज है आपके पास बात करें तो a आपके पास क्या है cos थीटा है और b क्या है sin थीटा है। तो आपके पास sin थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी -1 मिलेगी, और cos थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी 0 मिलेगी। इसका मतलब मैं बात करूं यहां पर तो इस वाली कंडीशन के अंदर हमको क्या मिलेगा cos थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा 0 मिलेगा, और वो क्या है माइनस के π/2 है। अच्छा अब चलते हैं वापस इसके ऊपर, यस इंटीजर की वैल्यू करता हूं, यहां पर आपके पास बोला इंटीजर आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरफ वर्क करता है, 0 रखा तब हमने देखा, और हमने यहां पर क्या देखा कि जब हमारे पास माइनस का π/2 था तब हमारे पास cos थीटा क्या हो रहा है यहाँ पर 0 हो रहा था माइनस के π/2 पर। तो मैंने यहां पर देखा, इधर लिख लेते हैं यहां पर कॉमा करके, माइनस के π/2 के ऊपर आपके पास क्या हो रहा है cos थीटा क्या हो रहा है 0 हो रहा है। क्लियर। अच्छा देखिए यहां पर रखते हैं, आपके पास क्या रखा था 0 रखा था, तब हमारे पास क्या रहा था ये यार कंडीशन फॉलो हो रही थी। अब मैं यहां पे कर रहा हूं -1 रखता हूं, देखिए माइनस का 1 रखते हैं, देखिए कितना आता है रिजल्ट। क्लियर। तो यहां पे देखिए मैं माइनस की वैल्यू रख रहा हूं यहां पर, तो माइनस की वैल्यू तो -2 + 1, -2 + 1, और यहां हो रहा है π/2, -2 + 1 π/2, -2 + 1 रखे यहां पर, तो आपके पास क्या रहा है यहां पर बात करें -1 एंड आपको मिल रहा है यहां पर क्या मिल रहा है π/2। इसका मतलब क्या रहा है माइनस का π/2, माइनस के π/2 पे भी क्या आ रहा है 0 ही तो आ रहा है। क्लियर। तो इसका मतलब आपके पास पता चल गया आपके पास यहाँ पर कि जो और π/2 है उसमें आपके पास क्या होता है cos थीटा क्या होता है 0 होता है, और यहां पे बात करें n पाई पे, यस आपके पास क्या होता है n पाई पे आपके पास क्या होता है sin थीटा क्या होता है आपके पास यहाँ पर क्या होता है 0। क्लियर हो गया यहाँ पर। तो अब हम यहाँ पर थोड़ा सा और आगे बढ़े यहाँ पर। क्लियर। तो देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ से टेबल तैयार करेंगे। क्लियर। तो टेबल अभी तक हमने क्या पढ़ी है, केवल आपके पास क्या करिए π/2 तक डिस्कस किए, मतलब 0 से लेकर 90 डिग्री तक ही आपने डिस्कस किए क्लास 10 के अंदर। क्लियर। अब हम क्या करेंगे उसके आगे की जो डिफाइन वैल्यू है उसको यहाँ पर थोड़ा बनाएंगे, टेबल को थोड़ा और आगे की तरफ बढ़ाएंगे। ठीक है, थोड़ा और आगे की तरफ बढ़ाएं तो आपके पास कुछ टेबल इस तरह से बढ़ती है आगे की तरफ। देखिए अब मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे देखिए sin थीटा cos थीटा tan थीटा लिया है मैंने यहाँ पर।
देखिए ये जो π/2 तक की टेबल है हमारे पास, यस मैं बात करूं यहां पर जो मेरी π/2 की तक की टेबल है, यस वो हमने यहां पे क्या कर रही है, क्लास 10th के अंदर डिफाइन कर रखी है। और उसके आगे की जो टेबल है हम यहां पर आगे डिफाइन करने वाले हैं। यस ये 0 डिग्री है। देन मैं बात करूं यहां पर, यदि आपने 10 क्लास के अंदर पढ़ा होगा तो डिग्री के अंदर पढ़ा होगा, यहां पर 0 डिग्री। देन आपके पास यहां होता है 30 डिग्री। देन मैं बात करूं यहां पर बात करें 45 डिग्री। देन आपके पास बात करें यहां पर 60 डिग्री। देन मैं बात करूं 90 डिग्री होता है। क्लियर। और देखिए यहां पे बात करें रेडियन के अंदर, तो रेडियन के अंदर क्या होता है 0 डिग्री, π/6 डिग्री, 4π/4। देन आपके पास बात करूं यहां पर π/3 एंड π/2। देखिए रेडियन के अंदर जितना जल्दी हो सके आप याद कर लीजिए, क्योंकि आपके पास यहां पर आगे जो सारा वर्क हो वो रेडियन के अंदर होगा, तो वहां पर आपको कंफ्यूजन हो जाए ना हो, इसलिए आपके पास यहां पर आपको याद रखना है। क्लियर। अच्छा देखिए बात करें इस टेबल के बारे में, तो टेबल के बारे में क्या है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1, ये हमने डिफाइन कर रखी है। क्लियर। अब जरा यहां पे बात करते हैं, देखिए कुछ बात कर रहे हैं यहां पर। तो देखिए अभी अभी हमने क्या पढ़ा है कि जो साइन थीटा है, जो मेरा साइन थीटा है वो हमारे पास क्या होता है, जब हमारे पास n पाई होता है तब हमें क्या मिलता है, यहां पर 0 मिलता है। n पाई होता है तब हमारे पास क्या होता है 0 मिलता है। इसका मतलब मैं n इज इक्वल टू क्या डालू, यहां पर 1 डालता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, यहां पर 0 मिलेगा। तो देखिए n इज इक्वल टू 1 डाला तो मेरे पास क्या हो रहा है, यहां पर आपके पास पाई बन रहा है, केवल क्या बन रहा है आपके पास पाई। तो इस पाई के ऊपर आपके पास वैल्यू कितनी आ रही है, आपके पास बात करें 0 आ रही है। यस पाई के ऊपर वैल्यू क्या आ रही है, आपके पास 0 आ रही है। देन आगे बढ़ू यहां पर 3π/2 के ऊपर चलू यहां पर। देखिए 3π/2 के ऊपर चले तो वापस चलते हैं इस वाले डायग्राम के ऊपर। देखिए इस वाले डायग्राम के ऊपर चले तो हम क्या चले 3π/2, पाई के ऊपर आए, पाई के ऊपर आपके पास साइन थीटा की वैल्यू कितनी थी, 0 थी। देन मैं आगे बढ़ू यहां पर, तो देखिए 3π/2 पे चलता हूं, तो 3π/2 पे मेरे पास साइन की वैल्यू क्या मिल रही है मुझे, यहां बात करें तो वो मुझे मिल रही है -1। यस साइन की वैल्यू क्या मिल रही है मुझे, यहां पर -1 मुझे यहां पर देखने को मिल रही है। क्लियर। तो साइन की वैल्यू मुझे क्या मिल रही है, -1 मिल रही है यहां पर। तो यहां पर जरा देखिए इस टेबल के अंदर, तो मेरी जो साइन थीटा है वो यहां पे क्या मिल रही है आपके पास, यहां पर -1 मिल रहा है। क्लियर। ओके। और अब यहां पे बात करें देखिए 2π के ऊपर, तो 2π के ऊपर बात करूं तो देखिए इस टेबल के अंदर चले या आप इस डायग्राम के ऊपर जा सकते हैं यहां पर। तो यहां पर आपके पास क्या है 2π के ऊपर क्या मिल रहा है आपको, यहां पर 0 मिल रहा है। तो यहां पर भी देखेंगे आप यहां पर, तो ये जो 2π है यहां पर वैल्यू क्या मिल रही है आपको, 0 देखने को मिल रही है। क्लियर हो गया यहां पर। ओके। अब आगे बढ़े यहां पर, देखिए cos थीटा के लिए मैं बात करूं यहां पर, तो cos थीटा के केसेस के अंदर हमने क्या देखा हमारे पास, तो अब क्या जब हमारे पास यहां पर ऑड π/2 होते हैं, ऑड π/2 होते हैं तब हमारे पास क्या मिलता है, हमें वैल्यू 0 मिलती है। तो देखिए ऑड π/2 पे वैल्यू हमारे पास क्या मिली, 0 मिल गई है। क्लियर। ओके नेक्स्ट बढ़ते हैं यहां पर, तो देखिए आपके पास π/2 पे कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। देखिए मैं बात करूं यहां पर इस डायग्राम के अंदर बात करें तो यहां पर देखिए पाई के ऊपर, यस ऑड π/2 पे तो हमने 0 निकाल दिया। पाई के ऊपर बात करें तो पाई के ऊपर कितना है, -1 है। एंड 2π के ऊपर बात करूं यहां पर, आपको क्या मिलेगा, यहां पर 1 मिलेगा। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, ये जो आपका सर्कल है इस सर्कल को हम क्या कर रहे हैं यहां पर, यहां से इस पॉइंट बी को स्टार्ट कर रहे हैं रोटेट करना, और पूरी तरह से रोटेट करते हुए यहां पर वापस लेके आ रहे हैं। क्योंकि हमारे पास यहां पर जैसे जैसे यहां बढ़ते रहेंगे एंगल भी बढ़ता रहेगा यहां पर, और जैसे जैसे हम एंगल बढ़ाते रह रहे हैं तो हमारे पास वैल्यू भी क्या हो रही है, बढ़ती रह रही है, और अलग अलग वैल्यू हमें मिलती रह रही है। तो यहां पर हमें क्या देखने को मिला कि आपके पास जो पाई है उस पाई पे हमें क्या मिला, यहां पर -1 मिला। एंड देन बात करूं 2π के ऊपर आपके पास क्या मिला, यहां पर 0 मिल गया। क्लियर हो गया इतना। ओके ये दो चीजें हमने डिफाइन की किससे, सर्कल से। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ यहां पर, तो ये देखिए tan थीटा की वैल्यू के अंदर हमने देखा कि π/2 पे आपका हो रहा है यहां पर अनडिफाइंड होता है। और इसके साथ साथ देखिए यहां पे बात करें, इसके अंदर बात करते हैं, इसके अंदर बात करें तो यहां पर मैंने आपको क्या बताया था कि जो tan थीटा है वो tan थीटा जब हमारे पास यहां पे थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस 2n प्लस 1 π/2 होगा, जब हमारे पास क्या होगा ऑड π/2 होगा, उस ऑड π/2 पर आपके पास क्या होगा, tan थीटा अनडिफाइंड हो जाएगा। यस ये आपको क्या ले जाएगा, यहां पर इंफिनिटी तक लेके चला जाएगा। तो आपके पास ऑड π/2 पे क्या होगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो यहां पर देखिए इस टेबल के अंदर मैं बात करूं यहां पर, तो देखिए ऑड π/2 पे क्या हो गया हमारे पास, अनडिफाइंड हो चुका है यहां पर। यस ऑड π/2 पे क्या हो चुका है, अनडिफाइंड हो चुका है। अच्छा देखिए यहां पे बात करें एक और चीज, देखिए जब मैं यहां पर sin थीटा इज इक्वल टू 0 रखता हूं, मतलब मैं n पाई पे रहता हूं sin थीटा को, यस जब मैं sin थीटा को यहां पर 0 कर देता हूं तो tan थीटा मेरे पास क्या हो जाता है, यहां पर बात करें 0 हो जाएगा। क्योंकि यहां पर sin थीटा जब 0 हो गया है तो 0 अपॉन आपके पास कुछ भी रखिए यहां पर वैल्यू, तो आपको क्या मिलेगा, 0 ही मिलने वाली है। तो इसका मतलब जो tan थीटा है वो आपके पास क्या होगा, यहां पर बात करें 0 होने वाला है। और 0 कब होगा, जब मेरा sin थीटा 0 होगा। और sin थीटा 0 कब होता है, sin थीटा मेरा 0 होता है कब, यहां पर n पाई के ऊपर। यस sin थीटा कब 0 होता है, n पाई के ऊपर। मतलब आपके पास tan थीटा 0 कब होगा, यहां पर बात करें n पाई पर 0 हो जाएगा। यस मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, जरा देखिए यहां से एक कंक्लूजन निकलने का आ रहा है यहां पर कि जो आपके पास tan थीटा है, यस मैं बात करूं यहां पर tan थीटा जो है वो 0 कब होगा। यस tan थीटा आपके पास
जीरो कब होगा उसके बारे में बात करें तो यहाँ पर ये जीरो कब होने वाला है, जब हमारे पास क्या होगा साइन थीटा जीरो होगा। और ये कब जीरो होगा, जब हमारा थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाए, यहाँ पर एन पाई के इक्विवेलेंट हो जाए, तब हमारे पास क्या होगा, आपका टेन थीटा क्या होगा, जीरो हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए आपका देखिए जीरो कब हो रहा है, एन पाई पे हो रहा है। यस, जब जब मेरा साइन थीटा जीरो हो रहा है तब तब मेरा टेन थीटा भी क्या हो रहा है, यहाँ पर जीरो हो रहा है। क्लियर, आई थिंक क्लियर समझ में आ चुका होगा कि हम टेबल के अंदर किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। यस, अब देखिए टेबल के अंदर मैं एक और इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं यहाँ पर, जो कि हम यहाँ पर आगे जब हम यहाँ पर इसके ग्राफ्स पढ़ेंगे तब यहाँ पर हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल करेगी। देखिए साइन थीटा की वैल्यू क्या हो रही है, जरा देखिए यहाँ पर जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है, यस जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। यस, जैसे जैसे वैल्यू आगे बढ़ रही है यहाँ पर आपका जो एंगल बढ़ रहा है, जैसे आपका देखिए 0 डिग्री, उसके बाद π/6, π/4, π/3, π/2। यस, यहाँ पर जैसे जैसे आपका क्या हो रहा है, एंगल बढ़ रहा है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, आपका 90 डिग्री। देन यहाँ पे बात करूँ क्या हो रहा है, 180 डिग्री हो रहा है, यहाँ पे बात करूँ 270 डिग्री हो रहा है, देन आपका बात करूँ 360 डिग्री हो रहा है। क्लियर, तो जैसे जैसे मेरे पास वैल्यू आगे बढ़ रही है, अब क्या हो रहा है, यहाँ पर जो वैल्यू है वो बढ़ रही है। देखिए जीरो से कहां पर पहुंच गई, 1 पर पहुंच गई। लेकिन जरा यहाँ पे देखिए π/2 से मैं पाई की तरफ बढ़ता हूं यहाँ पर, तो वैल्यू क्या हो रही है, यहाँ पर बात करें वापस डिक्रीज हो रही है। वापस क्या हो रही है, यहाँ पर डिक्रीज हो रही है। यस, यहाँ पे आपका वैल्यू क्या हो रही थी, यहाँ बात करें इंक्रीज हो रही थी, यहाँ पे बात करें आपका जो वैल्यू है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। क्लियर, फिर से देखिए आपका जीरो से लेके मैं -1 की तरफ मूव करता हूं यहाँ पर, तो मेरे पास जो वैल्यू है आपके पास यहाँ पर और ज्यादा क्या हो रही है, यहाँ पर बात करें डिक्रीज हो रही है। क्लियर, जीरो से -1 की यहाँ पर बात करें, जीरो से π/2 3π/2 की तरफ मूव करें, मतलब 180 से आपका क्या करें 270 की तरफ मूव करें, तो आपका जो साइन थीटा है वो और ज्यादा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्लियर, अब जरा यहां पर बात करें, देखिए अब क्या देखिए -1 to क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, मतलब इस वाले केसेस के अंदर क्या होता है, यहाँ पर वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज करती है। क्लियर, ये वाली जो चीज है हमारे पास, कब हमारे पास इंक्रीज करिए, कब हमारा डिक्रीज करिए, फिर वापस और डिक्रीज करिए यहाँ पर, और फिर वापस क्या करिए, इंक्रीज करिए, ये हमारे लिए कब रोल करेगी, जब हम यहाँ पर साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा के जब हम ग्राफ बनाएंगे, तब ये हमारे लिए क्या होने वाली है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल करने वाली है। आई थिंक क्लियर समझ में आ रहा होगा अब तक यहाँ पर कि हम टेबल कैसे डिफाइन कर रहे हैं। साइन थीटा और कॉस थीटा की जो वैल्यू अब तक हमने 10 क्लास तक पढ़ी थी, वो हमने क्या पढ़ी थी, 0 से लेकर 90 तक पढ़ी थी, और 90 से आगे आगे कैसे मूव किया जा सकता है, ये सारी चीज देखिए यहाँ पर। क्लियर, अब बढ़ते हैं हमारे इसके अगले टॉपिक के ऊपर। देखिए अगला जो टॉपिक है हमारे पास, वो हमारे पास है इसका साइन कन्वर्जेशन। तो चलते हैं साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के बारे में डिस्कस करते हैं अब यहाँ पर। तो देखिए अब यहाँ पर कैसे डिस्कस कर सकते हैं, मतलब आपका जो ट्रिग्नोमेट्रीज रेशियोज थे आपके पास यहाँ पर, वो किस तरह से आपका जो साइन चेंजेस करते हैं। साइन चेंजिंग करने का मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि देखिए आपका 0 से लेके π/2 के अंदर, π/2 से लेके आपके पास पाई के अंदर, पाई से लेके आपके पास 3π/2, और 3π/2 से आपके पास बात करें यहाँ पर 2π के बीच में, किस तरह से साइन के अंदर चेंजिंग आता है उनके बीच में, वो यहाँ पर देखने वाले हैं। क्लियर, और उसी के ऊपर हम यहाँ पर आगे जो हम यहाँ पर डिसाइड करने वाले हैं, जो हमारे पास ग्राफ है उनको डिसाइड करेंगे, डोमेन एंड रेंज को डिसाइड करेंगे, ये सारी चीजें वहां पर डिसाइड करने वाले हैं। क्लियर, तो अब देखिए यहाँ पर बात करें साइन के बारे में, तो साइन के बारे में कैसे डिस्कस कर सकते हैं, तो हम वापस चलेंगे हमारे वो उसी ग्राफ के ऊपर जो हमने यहाँ पे बनाया था। ग्राफ कौन सा वाला यहाँ पे बात करूं, तो जो हमने यहाँ पर ये सर्कल वाला जो ग्राफ बनाया था, यस इसी के ऊपर चलेंगे और इसी से ही सारा कंक्लूजन निकाल के लाएंगे कि आपका जो साइन है वो ट्रिग्नोमेट्री जो आपके पास फंक्शंस है, यस आपका जो आप ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस है वो आप साइन कैसे चेंजेस करते हैं वो सारे देखेंगे। क्लियर, तो मैं वापस एक बार वो ग्राफ बना लेता हूँ, यस। तो हमारे पास कुछ इस तरह से ग्राफ है, यस ये हमारे पास एक्स एक्सेस वाई एक्सेस हो गई यहाँ पर, और ये हमारे पास एक्स एक्सेस हो गई। क्लियर, एंड मैं बात करूँ यहाँ पर, तो ये हमारे पास क्या हो गया 0,0 हो गया कोऑर्डिनेट्स, और यहाँ पर देखिए जरा बात करें तो ये हमारे पास हो गया यूनिट सर्कल आपके पास हो गया, यस आपके पास 1 यूनिट रेडियस का आपका सर्कल हो गया यहाँ पर। देन मैं बात करूँ यहाँ पर, तो ये आपके पास क्या है, यहाँ पर बात करें आपके पास 1 हो गया, यहाँ पर ये भी 1 है, यहाँ पर ये आपके पास क्या है -1 है, देन आपके पास क्या है -1 है। क्लियर, एंड नेक्स्ट बात करें यहाँ पर, तो ये आपके पास क्या होगा 0 डिग्री, या फिर बात करें 0 आपके पास यहाँ पर हो गया रेडियन के अंदर। देन आपके पास यहाँ बात करूँ तो ये हो गया π/2। देन यहाँ पे बात करूँ आपके पास यहाँ पे होगा आपके पास पाई। देन आपके पास क्या होगा यहाँ बात करें 3π/2 हो जाएगा यहाँ पर, और वापस घूम फिर के यहाँ पर आएंगे तो आपके पास क्या होगा 2π हो जाएगा। क्लियर, ओके। अब देखिए यदि मैं इसको आपके सर्कल को भूल जाइए, केवल आप यहाँ पर ग्राफ सिस्टम को याद रखते हैं। ग्राफ सिस्टम को याद रखते हैं तो ग्राफ सिस्टम के अंदर मैं बात करूं यहाँ पर कि यहाँ पर मेरे पास कोई भी वैल्यू होती है, मतलब मैं बात करूं यहाँ पर मेरे फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास कोई भी वैल्यू होती है, तो उस वैल्यू के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, मतलब बात करें कोई पॉइंट होता है तो पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसके बारे में बात करें,
तो पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, उस पॉइंट के जो साइन होते हैं, वो आपके पास क्या होता है, दोनों क्या होते हैं, प्लस होते हैं। यस, दोनों क्या होता है आपके पास यहाँ पर प्लस होते हैं। मतलब यहाँ पर इस फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स के अंदर आपके पास कोई भी एक पॉइंट है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स के आपके पास बात करें, यहाँ पर साइन के बारे में बात करें, तो दोनों क्या होगी, यहाँ पर प्लस होगी। क्लियर। अच्छा देखिए, आपके सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर चलें, तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर मैं बात करूं तो आपका जो यहाँ पर यस आपका जो एक्स होता है वो क्या होता है, नेगेटिव हो जाता है, एंड वाई क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो ये नेगेटिव हो गया, देन आपके पास क्या हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। क्लियर, ये आपके पास क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया वाई के अंदर। बात करें यहाँ पर आपके पास देखिए थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर बात करें, तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आपके पास क्या होता है, एक्स भी नेगेटिव होता है और वाई भी क्या होता है, आपके पास क्या होता है, नेगेटिव होता है। क्लियर, ये हमें पता है। देन बात करूं यहाँ पर इस वाले फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर बात करूं यहाँ पर, तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आपके पास क्या होता है, एक्स आपके पास क्या होता है, पॉजिटिव होता है, एंड वाई आपके पास क्या होता है, नेगेटिव होता है। ये चीज पता है। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं, हमारे पास वही वापस राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर मैं क्या करूं, यहाँ पर ये हाइपोटेनस को बना लेता हूं यहाँ पर, यस, या फिर मैं बात करूं किसी एक पॉइंट को डिफाइन कर लेता हूं यहाँ पर। क्लियर, ये हमारे पास क्या है, पॉइंट पी है। यस, इस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स की बात करें यहाँ पर, तो ये नीचे की तरफ इस तरह बढ़ेगा यहाँ पर, और ये इस तरफ भी बढ़ेगा यहाँ पर। तो ये डिस्टेंस आपके पास क्या डिस्टेंस कहलाई थी मैंने यहाँ पर, ये डिस्टेंस मैंने ए बताई थी, और ये वाली जो डिस्टेंस है ये आपके पास क्या बताई थी, बी बता दी। इसका मतलब इस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, जरा बात करें यहाँ पर, तो ये हो जाएगा ए कॉमा क्या होगा, यहाँ पर बी हो जाएगा। यस, पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स क्या आपके पास यहाँ पर ए कॉमा बी है। क्लियर, इतना हमें यहाँ पर ध्यान पता चल चुका है। अब जरा देखिए यहाँ पर हमें ये भी पता है कि जो आपके पास यहाँ पर जो ए होता है, यस, जो ए इक्विवेलेंट होता है यहाँ पर, काम करते हैं वन होता है यहाँ पर, जो आपके पास ए जो होता है वो आपके पास किसके इक्वल होता है, यहाँ पर बात करें तो ए आपके पास कॉस थीटा के इक्विवेलेंट होता है, और जो बी होता है वो आपके पास किसके इक्विवेलेंट होता है, यहाँ पर बात करें साइन थीटा के इक्विवेलेंट होता है। क्लियर, ये दो चीजें हमें पता है। अब जरा यहाँ पे बात करें, यस, हमें ए कॉस थीटा एंड बी क्या मिल रहा है आपको, यहाँ पर साइन थीटा मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पे बात करूं, यदि मैं इसको इसके बीच यहां से स्टार्ट करता हूं और यहां से घूमते घूमते यहां तक आता हूं, तो मुझे क्या मिलता है, यहाँ पर ए कॉमा बी मिलता है, पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स, और पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स ए कॉमा बी मिलता है। तो यहाँ पर जो इस वाले पूरे रीजन के अंदर बात करूं, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर बात करूं यहाँ पर, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर मुझे इस पी के जो कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे वो दोनों क्या मिलेंगे, पॉजिटिव मिलेंगे। यस, दोनों के दोनों क्या मिलेंगे मुझे यहाँ पर, पॉजिटिव मिलेंगे। इसका मतलब क्या हो रहा है, जरा बात करें थीटा की वैल्यू की बात करूं यहाँ पर, यदि मेरा जो थीटा है वो आपके पास यहाँ पर किसके और किसके बीच में हो, यहाँ पर 0 और π/2 के बीच में हो यहाँ पर। यस, 0 के इक्विवेलेंट मान ले, 0 और π/2 के यदि आपके पास जब बीच में होगा, तब आपके पास यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर साइन थीटा भी पॉजिटिव मिलेगा और कॉस थीटा भी क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, क्योंकि ये क्या है, ए कॉमा बी के इक्विवेलेंट है, और ए कॉमा बी मतलब आपके पॉइंट पी क्या है, ए कॉमा बी के इक्विवेलेंट है। ए कॉमा बी के इक्विवेलेंट होने की वजह से यहाँ पर देखिए आपके जो कोऑर्डिनेट्स के जो साइन होते हैं वो दोनों क्या होते हैं, यहाँ पर पॉजिटिव होते हैं। इसका मतलब थीटा की वैल्यू 0 से लेके π/2 के बीच के अंदर बात करें, यहाँ पर इस वाले कोऑर्डिनेट्स के अंदर बात करें हम यहाँ पर, तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, दोनों की दोनों क्या मिलेंगे, पॉजिटिव मिलेंगे। क्लियर, ये चीज हमें पता चल गई। क्लियर, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर, तो मेरी जो थीटा है, यस, मेरे जो थीटा, और ये थीटा कौन सा वाला था हमारे पास, ये थीटा हमारे पास ये वाला है। क्लियर, ये थीटा क्या है, यहाँ से स्टार्ट कर रहा है यहाँ पर, और ये स्टार्ट करते करते यहाँ पर लेके आए, तो इस वाले पूरे रीजन के अंदर मुझे क्या मिला, यहाँ पर बात करें तो आपका क्या मिला, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर पॉजिटिव मिलेगा, यहाँ पर दोनों चीजें। अब देखिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, और ये जो पॉइंट पी है उसको मैं यहाँ पे लेके आ जाता हूँ। यस, पॉइंट पी को मैं यहाँ पे लेके आ जाता हूँ, और ये जो थीटा है उसको यहाँ से बढ़ा के यहाँ लेके आ जाता है थीटा को। क्लियर, अब इस बार मैं थीटा को यहाँ लेके आ गया, तो ये पॉइंट पी यहाँ हो गया, और पॉइंट पी क्या हो गया आपके पास बात करें, ए कॉमा बी यहाँ पे हो गया। क्लियर, और जो थीटा है, इस बार जो थीटा है वो थीटा कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, ये थीटा π/2 से लगाकर आपके पास क्या कर रहा है, यहाँ पर पाई तक वेरी कर रहा है। यस, थीटा कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, π/2 से लगाकर पाई तक वेरी कर रहा है। इस π/2 से लेकर के पाई तक वेरी करने पर मुझे यहाँ पे क्या मिलने को देखने मिला, यहाँ पर कि जो ए है वो क्या मिला, नेगेटिव मिला, और जो बी है वो क्या मिल गया, यहाँ पर बात करें पॉजिटिव मिल गया। ए नेगेटिव और बी क्या पॉजिटिव। ए क्या है आपके पास यहाँ पर, कॉस थीटा है। इसका मतलब इस वाले रीजन के अंदर मुझे क्या मिलेगा, कॉस थीटा क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा, और साइन थीटा क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलने वाला है। क्लियर, इस वाले रीजन के अंदर अब क्या देखिए, यहां पर आपके पास दोनों क्या है, साइन थीटा एंड कॉस थीटा आपके पास दोनों क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव पॉजिटिव है। क्लियर, एंड यहां पे बात करें आपके पास, तो यहां पर आपके पास क्या हो रहा है, यहाँ पर कि कॉस थीटा आपके पास क्या मिल रहा है, नेगेटिव मिल रहा है, एंड साइन थीटा आपके पास क्या मिल रहा है, यहाँ पर पॉजिटिव मिल रहा है। क्लियर, ये दो चीज देखिए हमने यहाँ पर। अब बढ़े आगे थोड़ा सा और इस पॉइंट पी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ यहाँ पर, और मैं यहाँ पे लेके आ जाता हूँ। यस, ये मेरा पॉइंट पी यहाँ पर आ चुका है, और थीटा की वैल्यू को मैंने यहाँ से यहाँ तक और इंक्रीज कर दिया यहाँ पर।
अब जब मैंने थीटा की वैल्यू को इंक्रीज किया है तो ये पी यहाँ पे आ चुका है। पी के कोऑर्डिनेट्स क्या है आपका, बात करें ए, बी है। इसका मतलब देखिए यहाँ पर ए भी नेगेटिव, बी भी नेगेटिव। इसका मतलब देखिए यहाँ पर कि जो मेरा साइन थीटा है वो भी क्या होगा, यहाँ पर नेगेटिव होगा, एंड जो मेरा कॉस थीटा है वो भी मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पर नेगेटिव मिलने वाला है। क्लियर, कॉस थीटा भी मुझे क्या मिलेगा, नेगेटिव, और साइन थीटा भी क्या मिलेगा, यहाँ पर नेगेटिव मिलने वाला है। क्लियर हो गया यहाँ पर, ओके। अब मेरा और आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पर और आगे बढ़ाएं और इस पॉइंट पी को यहाँ पर आगे बढ़ा देते हैं यहाँ पर। यस, ये कहाँ तक रीजन था, यहाँ पर ये जो रीजन था हमारे पास थीटा से लगाकर, थीटा आपका क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन पाई होना चाहिए और लेस देन क्या होना चाहिए, यहाँ पर 3π/2 के इक्विवेलेंट होना चाहिए। क्लियर, अब मैंने क्या किया यहाँ पर, थीटा की वैल्यू को और बढ़ाया, यहाँ पर थीटा की वैल्यू को और बढ़ाया यहाँ पर, और थीटा यहाँ पर लेके आ गया, और थीटा की वैल्यू आगे बढ़ाया तो मेरा पॉइंट पी भी यहाँ पर आ जाएगा। पॉइंट पी जब मेरा यहाँ पर आ चुका है तो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, यहाँ पर बात करूं, यहाँ पर ए, बी है, तो इसका मतलब क्या हो गया आपके पास, यहाँ पर क्या हो गया आपके पास, देखिए प्लस हो गया यहाँ पर किसका, कॉस की वैल्यू, कॉस क्या हो गया यहाँ पर आपके पास हो गया, यहाँ पर कॉस थीटा क्या हो गया, प्लस हो गया। देन मैं बात करूं यहाँ पर साइन थीटा क्या हो गया, नेगेटिव हो चुका है। क्लियर, ये हमने यहां से क्या निकाला, कंक्लूजन निकाला। अब देखिए यहाँ पे देखिए मैं फाइनल कंक्लूजन के ऊपर चलूं यहाँ पर, तो देखिए आपके पास बात करूं, जब मेरे पास थीटा आपके पास क्या होना चाहिए, यहाँ पर 0 से लगाकर आपके पास क्या होना चाहिए, π/2 के इक्विवेलेंट होना चाहिए, तब मेरे पास साइन थीटा क्या आ रहा है, यहाँ पर बात करें। यस, मैं बात करूं यहाँ पर तो एक तरफ मैं ले लेता हूं पॉजिटिव, देन एक तरफ ले लेता हूं नेगेटिव। क्लियर, और देखिए आपके पास बात को एक काम करते हैं, इसको ऐसे हटा देते हैं, यहाँ लिख लेते हैं आपका साइन थीटा आपके पास क्या आ रहा है, यहाँ पर बात करें पॉजिटिव आ रहा है यहाँ पर। देन मैं बात करूं आपके पास जो कॉस थीटा है वो भी क्या आ रहा है आपके पास, यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है। क्लियर, अच्छा देखिए यहाँ पे बात करूं, देखिए थीटा की जो वैल्यू है हमारे पास वो आपके पास क्या हो रहा है, π/2 से बड़ी हो रही है और कहां जा रही है, पाई के बीच में जा रही है। तो इस केसेस के अंदर मेरे पास क्या हो रहा है, यहाँ पर बात करें साइन थीटा है वो आपके पास क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, और जो कॉस थीटा है वो क्या आ रहा है, यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है। क्लियर, देखिए यहाँ पर मैं चलूं, देखिए आपके पास क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए कॉस थीटा नेगेटिव, साइन थीटा पॉजिटिव। क्लियर, देन में देखिए फिर से और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर फिर से आगे बढ़े यहाँ पर, तो देखिए आपका जो थीटा है वो थीटा आगे बढ़ रहा है यहाँ पर। थीटा कहां चला गया, यहाँ पर पाई से चला गया 3π/2 तक, पाई से चला गया 3π/2 तक। तो यहां पर आपके पास क्या हुआ, देखिए साइन थीटा भी क्या हो गया, यहाँ पर आपके पास नेगेटिव हो गया, और कॉस थीटा भी आपके पास क्या हो गया, यहां बात करें नेगेटिव हो गया। क्लियर, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, देखिए मैं थीटा की वैल्यू को और आगे बढ़ाता हूं यहाँ पर, तो मैं ले रहा हूं 3π/2 से लगाकर आपके पास कहां ले रहा हूं, पाई के बीच में ले रहा हूं। तो इस वाले केसेस के अंदर आप देखेंगे यहाँ पर कि कॉस थीटा आपके पास क्या होगा, पॉजिटिव हो गया, और साइन थीटा क्या होगा, नेगेटिव हो गया। तो कॉस थीटा आपके पास क्या होगा, यहाँ पर बात करें आपके पास पॉजिटिव हो गया, एंड साइन थीटा, अच्छा देखिए साइन थीटा आपके पास क्या चल रहा है, यहाँ पर बात करें नेगेटिव चल रहा है, साइन थीटा इक्विवेलेंट क्या चल रहा है आपके पास, नेगेटिव चल रहा है, एंड कॉस थीटा आपके पास क्या होगा, यहाँ पर पॉजिटिव चल रहा है। क्लियर, ये हमने यहाँ पे कंक्लूजन निकाल दिया। क्लियर, अब देखिए और क्या कंक्लूजन निकल सकता है, अभी तो हमने केवल किसके बारे में बात की है, दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में बात की है कि कौन से किस रीजन के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव आएंगे। अभी तक हमारे पास 4 और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। अब देखिए बात करते हैं किसके बारे में, टेन थीटा के बारे में। क्लियर, तो मैं बात करूं किसके बारे में, टेन थीटा के बारे में बात करूं, तो टेन थीटा आपके पास क्या होता है, जरा बात करें, तो टेन थीटा होता है आपके पास यहाँ पर साइन थीटा अपॉन क्या होता है, यहाँ पर कॉस थीटा होता है। क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अच्छा देखिए यहां पे बात करें 0 से लेके π/2 के बीच की बात करूं, 0 से लेके π/2 के बीच की बात करूं यहां पर, तो इसके अंदर देखिए साइन थीटा क्या है, पॉजिटिव है, तो यहां पर ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। नीचे कॉस थीटा यहां पे भी क्या है, पॉजिटिव है, इसका अंदर यहां पे मुझे क्या मिलेगा, पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। यस, हम क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। थीटा की वैल्यू को यहां पर इनपुट करने पर मुझे यहां पर वैल्यू मिल रही है, ये सारी, इस चीज को ध्यान रखिएगा। यस, कंफ्यूजन मैं क्लियर कर देता हूं यहां पर कि जैसे जैसे हम यहां पर थीटा रख रहे हैं, मतलब साइन थीटा के अंदर वैल्यू रख रहा हूं 0 से लेके π/2 के बीच में कोई भी वैल्यू, तो मुझे क्या मिलेगी, पॉजिटिव वैल्यू ही मिलने वाली है। क्लियर, ये देखिए थीटा के अंदर वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर वैल्यू मिलेगी, और वो वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, कोऑर्डिनेट्स के रॉ में मिलने वाली है। क्लियर, ओके, तो देखिए पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब मैं बात करूं 0 से लेके π/2 के बीच में मेरा जो टेन थीटा है, यस मेरा जो टेन थीटा है वो क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। टेन थीटा क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर पॉजिटिव मिलने वाला है। क्लियर, ओके, बात करते हैं किसके बारे में, कॉट थीटा के बारे में बात करूं, तो कॉट थीटा आपके पास क्या होता है, यहाँ पर बात करें तो वो होता है आपके पास कॉस थीटा अपॉन क्या होता है, यहाँ बात करें साइन थीटा होता है। यस, दोनों के अंदर मैं डाला हूं पॉजिटिव पॉजिटिव वैल्यू, साइन थीटा भी पॉजिटिव डाला, कॉस थीटा भी पॉजिटिव डाला यहाँ पर, तो दोनों के अंदर जब मैं पॉजिटिव पॉजिटिव डालता हूं तो मुझे जो रिजल्ट मिलता है वो क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। इसका मतलब मेरा जो कॉट थीटा यहां से निकल के आया है वो भी क्या मिलेगा, मुझे पॉजिटिव मिलने वाला है। क्लियर, अच्छा देखिए इनके रिवर्स की बात करते हैं। रिवर्स मतलब मैं बात करूं यहां पर किसके बारे में, सेक थीटा के अंदर बात करूं तो वो क्या होगा, 1 अपॉन क्या होगा, कॉस थीटा होने वाला है। एंड मैं बात करूं किसके बारे में, कॉसेक थीटा के अंदर बात करूं
तो वो क्या होगा 1 अपॉन क्या होगा यहाँ पर बात करें साइन थीटा के इक्विवेलेंट होने वाला है। क्लियर? तो देखिए जब मेरा कॉस थीटा पॉजिटिव है तो यहां पर 1 अपॉन कॉस थीटा भी क्या आएगा यहां पर पॉजिटिव आने वाला है। इसका मतलब यहां पे जो इसका रिवर्स है, यस इसका जो रिवर्स है आपके पास यहां पर सेक थीटा, वो भी क्या मिलेगा पॉजिटिव मिलेगा। क्लियर? एंड इसका जो रिवर्स है वो भी मुझे क्या मिलेगा यहां पर बात करें वो भी मुझे पॉजिटिव मिलेगा, मतलब कॉसेक थीटा भी मुझे क्या मिलने वाला है यहां पर पॉजिटिव मिलने वाला है। क्लियर? ये चीजें क्लियर हो गई है। अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट के लिए बात करें। यस अभी तक हमने क्या किया 0 से लेकर π/2 के केसेस के अंदर बात की है। नेक्स्ट के अंदर बात करता हूं यहां पर, नेक्स्ट के अंदर बात करूं यहां पर तो 0 π/2 से लेकर पाई के बीच की बात करें। साइन थीटा है आपके पास पॉजिटिव, कॉस थीटा आपके पास यहां नेगेटिव, यहां पर रखते हैं टेन थीटा के अंदर, टेन थीटा के अंदर रखा यहां पर ऊपर रखा पॉजिटिव, नीचे रखा नेगेटिव, पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव बात करें डिवाइड के अंदर तो क्या मिलेगा नेगेटिव मिलेगा। इसका मतलब टेन थीटा यहां पर क्या हो गया नेगेटिव हो गया, टेन थीटा इक्विवेलेंट किसके हो गया यहां पर नेगेटिव के हो गया। टेन थीटा नेगेटिव है तो कॉट थीटा भी क्या होगा नेगेटिव होगा, तो यहां से मुझे क्या मिला कॉट थीटा भी क्या मिल गया यहां पर नेगेटिव मिल चुका है। क्लियर? अब बात करते हैं इनके रिवर्स के बारे में। देखिए यदि मैं कॉस थीटा के रिवर्स की बात करूं कॉसेक थीटा के बारे में, ये पॉजिटिव है तो इसका जो रिवर्स होगा वो भी पॉजिटिव होगा। जस्ट यहां पे बात करें, यदि मैं बात करूं इसके अंदर, जैसे मैं बात करूं माइनस यहां पे +1/2 लिखता हूं, +2 लिख देता हूं यहां पर। यस कॉस थीटा की वैल्यू आपके पास क्या हो गई यहां पर बात करें प्लस के अंदर आपके पास आ गई है 1/2, प्लस के अंदर क्या आ गई आपके पास यहां पर 1/2, तो इसका मतलब आपके पास बात करें यहां पर क्या होगा पॉजिटिव आने वाला है ना। यस तो इसका मतलब आपके पास बात करूं यहां पर तो ये क्या देगा पॉजिटिव देगा। इसका मतलब क्या होगा यहां पर ये जो कॉसेक थीटा है, यस कॉसेक थीटा है वो क्या मिलेगा पॉजिटिव मिलेगा। और कॉसेक के अंदर बात करें, जैसे कॉसेक के अंदर मैं बात करूं यहां पर तो यहां पर रख देता हूं 1 अपॉन माइनस का 1 रख देते हैं यहां पर, तो ये माइनस ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा माइनस ही बनेगा, तो यहां पर क्या मिलेगा नेगेटिव मिलने वाला है। तो इसका मतलब क्या हुआ यहां पर, यस यहां पर बात करूं तो मुझे यहां से जो सेक थीटा मिला है वो क्या मिला है नेगेटिव मिला है। क्लियर? तो ये आपके पास हो गया π/2 से लेके पाई के बीच की कहानी। क्लियर? जो आपके पास एक टेबल बनी है ना एनसीईआरटी बुक्स के अंदर, उस टेबल की कहानी हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। क्लियर? अब देखिए यहां पर बात करें पाई से लेके 3π/2 के बीच की बात करें, पाई से लेके 3π/2 के बीच की बात करें तो साइन थीटा भी नेगेटिव है, कॉस थीटा भी नेगेटिव है। अच्छा देखिए टेन थीटा के अंदर बात करूं तो क्या होगा नेगेटिव अपॉन नेगेटिव। यस यहां पर अभी पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव रखा था, यदि मैं क्या करूं नेगेटिव अपॉन नेगेटिव कर दूं यहां पे भी नेगेटिव और यहां पे भी नेगेटिव, तो नेगेटिव अपॉन नेगेटिव 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 कैंसिल हो जाते हैं, डिवाइड के अंदर आपको क्या मिलता है पॉजिटिव मिलता है। इसका मतलब इस वाले केसेस के अंदर मुझे टेन थीटा क्या मिलेगा यहां पर बात करें पॉजिटिव मिलेगा, और इसके जस्ट रिवर्स आपके पास बात करूं कॉट थीटा भी मुझे क्या मिलेगा पॉजिटिव मिलने वाला है। क्लियर? और यहां पे बात करें साइन थीटा रिवर्स नेगेटिव है तो कॉस है, यहां बात करें कॉसेक थीटा जो होगा आपके पास यहां पर वो भी क्या होगा नेगेटिव मिलेगा, एंड यहां पे बात करें जो सेक थीटा होगा वो भी क्या मिलेगा नेगेटिव मिलेगा। क्लियर? अच्छा आप देखिए लास्ट वाले फंक्शन की बात करें यहां पर तो लास्ट वाले में क्या है साइन नेगेटिव है, कॉस से आपके पास क्या पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या होगा यहां पर बात करें तो इसका मतलब टेन और कॉट। यस मैं बात करूं टेन थीटा के बारे में तो वो नेगेटिव है आपके पास, कॉट थीटा के अंदर बात करूं तो वो भी आपके पास क्या है नेगेटिव है। बात करते हैं कॉसेक्स का रिवर्स की बात करें, सेक कॉसेक्स के बारे में, साइन के कॉस के रिवर्स की बात करें तो आपका क्या आएगा कॉसेक्स, साइन के रिवर्स की बात करूं तो क्या आएगा कॉसेक्स आएगा, तो वो भी मुझे क्या मिलेगा यहां पर, यस क्या हो रहा है ये, वो भी मुझे क्या मिलेगा नेगेटिव मिलेगा। देन मैं बात करूं कॉस के रिवर्स के बारे में तो वो मिलेगा सेक, और सेक भी क्या मिलेगा यहां पर आपके पास बात करें पॉजिटिव मिलेगा, सेक क्या मिलेगा पॉजिटिव मिलेगा क्योंकि कॉस आपके पास क्या पॉजिटिव है। क्लियर? अब देखिए यहां से फाइनल कंक्लूजन क्या निकलता है जरा उसके बारे में बात करते हैं। यस ये कंक्लूजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी को ही आपको याद रखना है, और इसको याद रखने का मैं एक ट्रिक बताऊंगा यहां पर, वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे फिर क्या होगा ये जितनी भी हमने कैलकुलेशन की ना ये सारी कैलकुलेशन आपके पास समझने के लिए थी कि हाँ किस समय क्या होता है, यदि आपके पास यहाँ पर डेरिवेशंस कुछ आ जाए यहाँ पर कुछ इस तरह से पूछ ले जाए तो आप बता सके एक्सप्लेनेशन दे सके कि आपके पास क्या हुआ है। क्लियर? अब जरा बात करते हैं यहाँ पर, देखिए ये आपके पास हो गया 0, देन आपके पास ये हो गया 0 डिग्री। यस मैं बात करूं यहां पर क्या होगा 0 डिग्री, देन आपके पास बात करूं यहां पर क्या आएगा या फिर 0 रेडियन बोल सकते हैं यहां पर, यस 0 हो गया यहां पर। देन आपके पास बात करूं यहां पर तो आपके पास क्या होगा π/2, यस π/2, देन यहां बात करूं तो आपके पास क्या होगा पाई, देन आपके पास बात करूं यहां पर क्या होगा 3π/2, देन आपके पास बात करूं यहां पर क्या होगा यहां पर 2π होगा। क्लियर? अच्छा देखिए यहां पर बात करें 0 से लगाकर π/2 के अंदर, 0 से लगाकर π/2 के अंदर साइन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव, कॉसेक्स पॉजिटिव, सेक पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव, कॉट पॉजिटिव। इसका मतलब मैं बात करूं यहां पर तो यहां पर देखिए यस मैं बात करूं यहां पर साइन थीटा, देन मैं बात करूं यहां पर कॉस थीटा, उसके बाद बात करूं यहां पर टेन थीटा, देन बात करूं यहां पर कॉट थीटा,
देन बात करूं यहां पर किसके बारे में, सेक थीटा, देन मैं बात करूं यहां पर कॉसेक थीटा। यस, ये सारे के सारे क्या है आपके पास यहां पर पॉजिटिव है। क्लियर? अब बढ़े यहां पर, इसके अंदर बात करें, यहां पर इसके अंदर बात करें, फर्स्ट के अंदर बात करें, यस सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर बात करें। सेकंड क्वाड्रेंट क्या है, पास π/2 से लेके पाई के अंदर बात करें तो इसके अंदर देखिए आपके पास क्या रहा है, साइन पॉजिटिव आ रहा है, कॉसेक्स पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन कॉस थीटा नेगेटिव है, सेक थीटा नेगेटिव है, टेन थीटा नेगेटिव है, कॉट थीटा नेगेटिव है। मतलब पॉजिटिव कौन कौन से आ रहे हैं जरा बात करें यहां पर, तो साइन थीटा एंड में बात करूं यहां पर इसका जो रिवर्स है कॉसेक थीटा, ये दोनों के दोनों क्या आ रहे हैं आपके पास यहां पर पॉजिटिव आ रहे हैं। क्लियर? ओके, अब आगे बढ़े यहां पर देखिए नेक्स्ट वाले में बात करूं यहां पर साइन नेगेटिव, कॉसेक्स नेगेटिव, कॉस नेगेटिव, सेक नेगेटिव, देन बात करूं टेन और कॉट क्या है पॉजिटिव। तो इस वाले केसेस के अंदर आपके पास क्या हुआ, टेन आपके पास यहां पर क्या आ रहा है आपके पास यहां पर टेन थीटा इज इक्वल टू, एंड बात करूं यहां पर देखिए कॉट थीटा, ये दोनों के दोनों क्या आ रहे हैं यहां बात करें पॉजिटिव आ रहे हैं। बाकी जो मैंने यहां पे नहीं लिखे वो क्या है आपके पास नेगेटिव है, बाय डिफॉल्ट यहां पर जो नहीं लिख रहा हूं वो क्या है नेगेटिव का रूल करेंगे। क्लियर? अब जरा यहां पे बात करें, देखिए 3π/2 से लेके पाई के बीच में बात करूं, साइन नेगेटिव, कॉसेक्स नेगेटिव, कॉस पॉजिटिव, सेक पॉजिटिव, देन बात करूं टेन नेगेटिव एंड कॉट नेगेटिव। देन यहां पे जो रिजल्ट आपके पास फाइनली यहां पर आया है वो क्या आया है जरा देखिए यहां पर कि जो कॉस थीटा है एंड मैं बात करूं यहां पर जो इसका रिवर्स है सेक थीटा है, ये दोनों के दोनों वैल्यू क्या आपके पास नहीं ली है यहां पर पॉजिटिव मिली है। क्लियर? ये आपके पास मिला है। अब देखिए यहां पर क्या रिजल्ट निकला, मतलब क्या कंक्लूजन निकला है कि आपका जो थीटा है वो थीटा इस वाले रीजन के अंदर वेरी करेगा, थीटा इस वाले रीजन के अंदर वेरी करेगा, तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगे, यस ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगे वो मुझे पॉजिटिव मिलेंगे। थीटा जो है मेरे पास इस वाले रीजन के अंदर वेरी करेगा, यस आपका जो यहां पर ये जो आपका सेकंड क्वाड्रेंट है इसके अंदर वेरी करेगा, तो आपका साइन और कॉसेक्स है वो क्या मिलेगा पॉजिटिव मिलेगा। थीटा जो है हमारा वो इस वाले रीजन के अंदर वेरी करेगा, मतलब मैं बात करूं यहां पर थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर वेरी करेगा, तो टेन थीटा एंड कॉट थीटा क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। देन मैं बात करूं यहां पर मेरा जो थीटा है वो इस वाले रीजन के अंदर वेरी करेगा, मतलब आपके पास बात करें आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर वेरी करेगा, तो आपके पास जो कॉस थीटा एंड सेक थीटा है वो क्या मिलेगा मुझे पॉजिटिव मिलेगा। आई थिंक क्लियर, समझ में आ गया होगा क्या कहने वाला हूं यहां पर। क्लियर? अब देखिए इसको याद करने की जो शॉर्ट ट्रिक्स है उसके बारे में बात करें यहां पर, तो देखिए यहां पर जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है आपका साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉस सेक एंड सेक, ये सारे के सारे क्या है पॉजिटिव है। तो इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं यहां से ए से, किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं ए से। यहां पे बात करें आपका सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, तो साइन और कॉस क्या आ रहा है यहां पर पॉजिटिव आ रहा है, इसका साइन और कॉस पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब मैं यहां पे ले रहा हूं एस। यस ये दोनों इसके रिवर्स है, यस ये दोनों आपके आपस क्या है भाई बहन है, यहां पर इस तरह से मान सकते हैं। यस ये दोनों क्या आपस में भाई है, यदि साइन है तो इसका भाई क्या हो गया कॉस हो गया, रिवर्स भाई हो गया। क्लियर? तो यहां पे क्या आ रहा है साइन पॉजिटिव आ रहा है, यहां बात करें टेन पॉजिटिव आ रहा है, यस यहां बात करें तो आपके पास क्या आ रहा है कॉस पॉजिटिव आ रहा है। क्लियर? और इसको याद रखने का तरीका क्या है यहां पे बात करें तो आप इसे इस तरह याद कर सकते हैं, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। यस आप क्या कर सकते हैं आफ्टर, आफ्टर का मतलब क्या लेना है, आफ्टर का ए लेना है, और ए मतलब क्या हो गया ऑल पॉजिटिव। देन बात करें यहां पर स्कूल, स्कूल से हमें लेना एस, एस से क्या आएगा यहां पर साइन थीटा, और साइन थीटा का रिवर्स क्या होता है यहां पर कॉसेक थीटा। तो यहां पर बात करें आपके पास क्या हो गया, यहां पर बात करें पॉजिटिव हो गया। देन बात करूं यहां पर टू, टू का लेना है टी, टी से क्या आ गया आपके पास बात करें टेन और कॉट थीटा, जिसके अंदर आपके पास क्या होगा पॉजिटिव। देन बात करें कॉलेज, कॉलेज से आप क्या लेंगे यहां पर सी लेंगे, और कॉलेज के सी से क्या होगा यहां पर कॉस, और यहां बात करें सेक जो है आपके पास वो आएंगे पॉजिटिव। क्लियर? तो इसको याद रखने का तरीका क्या है, यहां पर बात करें आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। यस किस तरह याद कर सकते हैं, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज याद कर सकते हैं, जिससे आपको यह पता चलेगा कि कौन से किस रीजन के अंदर आपका जो यहां पर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो कब पॉजिटिव हो रहा है और कब नेगेटिव हो रहा है। आई थिंक क्लियर, समझ में आ गया होगा किस तरह से करना है आपके पास यहाँ पर। यस किस तरह से आप यहाँ पर पता कर सकते हैं कि किस तरह से आपके पास कौन से रीजन के अंदर कौन सा पॉजिटिव है। क्लियर? ये क्लियर हो गया यहाँ पर। अब बढ़े थोड़ा सा आगे की तरफ यहाँ पर, तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर डोमेन और रेंज के बारे में कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन और रेंज कैसे निकाल जा सकते हैं। देखिए अभी तक हमने क्या किया है, हमारी जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है उनके बारे में हमने डिस्कस किया है, और उनके बारे में हमने ये डिस्कस किया कि कौन सी वैल्यू कहां पर किसकी पॉजिटिव होती है, कब नेगेटिव होती है, कब हमारे पास वैल्यू जीरो मिलती है और कब हमें जीरो नहीं मिलती है, ये सारी चीजें की। अब हम इसके डोमेन और रेंज के बारे में बात करेंगे। देखिए डोमेन और रेंज से पहले हम क्या करेंगे, पहले एक फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। वैसे डोमेन और रेंज हम सीख चुके हैं हमारी प्रीवियस वाली क्लासेस के अंदर, जब हमने चैप्टर नंबर जो हमारा सेकंड पढ़ा था तब हमने यहाँ पर डिस्कस अच्छे ढंग से किया था कि डोमेन और रेंज क्या होती है। क्लियर? लेकिन अभी हम यहाँ पे एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन बता देते हैं डोमेन और रेंज क्या होती है, फिर उसका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बनाएंगे
और उन फंक्शंस के डोमेन और रेंज निकालेंगे। क्लियर? अच्छा देखिए, मैं यहाँ पे जनरली एक फंक्शंस के बाद में बात करूं यहाँ पर, तो फंक्शन मैं मान लेता हूं यहाँ के कि आपके पास एफ एक्स इज इक्वल टू, यस एफ एक्स इज इक्वल टू आपके पास कुछ फंक्शन है, जस्ट लाइक मैं बात करूं यहाँ पर एक्स है। क्लियर? अच्छा देखिए, डोमेन क्या चीज होती है और रेंज क्या चीज होती है? डोमेन वो चीज होती है जो हम यहाँ पर इस एफ एक्स वाला जो फंक्शन है इसके अंदर एक्स की वैल्यू क्या इनपुट करते हैं, मतलब ये एक्स की वैल्यू को क्या क्या यहाँ पर इनपुट किया जा सकता है, वो हमारे लिए क्या कहलाता है यहाँ पर? डोमेन कहलाता है। यस, वो हमारे लिए क्या कहलाता है यहाँ पर? डोमेन कहलाता है। मतलब आप यहाँ पर एक्स के अंदर क्या क्या रख सकते हैं, मतलब यहाँ पर एक सेटिस्फाई वैल्यू रख सकते हैं जिसकी वैल्यू से यहाँ पर रिजल्ट आया। जस्ट लाइक मैं यहाँ पर एक बात करूं यहाँ पर कि यहाँ पर लिखूं 1/x, यस क्या लिखूं यहाँ पर? 1/x लिख दूं यहाँ पर। तो अब यहाँ पर मेरे पास क्या होगा? एक स्पेसिफिक कंडीशंस बन जाएगी यहाँ पर कि मैं यहाँ पर एक्स के अंदर क्या क्या रख सकता हूं। तो आप बोलेंगे सर यहां पर आप एक्स के अंदर आप जो चाहे वैल्यू रखिए, लेकिन एक्स के अंदर आप 0 नहीं रख सकते। एक्स डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आपने यहां पर एक्स इज इक्वल टू 0 रखा, ये मेरा जो फंक्शन है, ये फंक्शन क्या ले जाएगा यहां पर? इंफिनिटी की तरफ ले चलेगा। यस, तो ये इसको क्या करेगा? सेटिस्फाई ही नहीं कर पाएगा। इंफिनिटी को हम यहां पर अनडिफाइन कहते हैं, ये इसको डिफाइन ही नहीं कर पाएगा। यस, तो इसलिए यहां पर डोमेन क्या चीज होती है कि आप इस एक्स के अंदर क्या क्या वैल्यू पुट करवा सकते हैं इस फंक्शन के अंदर, वो हमारे लिए क्या कहलाती है? डोमेन कहलाती है। क्लियर? अच्छा, अब बात करें रेंज के बारे में, तो मैं रेंज के बारे में बात करूं यहां पर, तो रेंज क्या होता है? ऐसी वैल्यू, यस जैसे ही हम यहां पर एक्स रखें, एक्स रखने के बाद जो हमें यहां पर वैल्यू मिलती है वो हमारे लिए कहलाती है? एक रेंज कहलाती है। देखिए, जैसे मैंने यहां पे वैल्यू कुछ भी पुट की, यस जैसे 1 2 3 जो वैल्यू पुट की, ये हमें क्या करता है? एक इनिशियल वैल्यू और एक हमें क्या देता है? फाइनल वैल्यू दे देता है। ये हमें क्या देता है? एक इनिशियल वैल्यू देता है और एक फाइनल वैल्यू देता है। वही वैल्यू हमारे क्या कहलाती है? रेंज कहलाती है। देखिए, रेंज क्या होती है? जैसे लाइक बात करूं यहां पर, तो आपके पास इनिशियल वैल्यू होगी, एक फाइनल वैल्यू होगी, उन दोनों के बीच में जितनी भी वैल्यू होगी वो यहां पर आप वैल्यू पुट करेंगे तो वो सारी वैल्यू उस वैल्यू के अंदर आती रहेगी। यस, यहां पर जो भी आप एक्सपोर्ट कराएंगे तो जो भी आपका रिजल्ट बन के आएगा वो आपके पास क्या होगा? उस दोनों पर्टिकुलर वैल्यू के अंदर आपके पास होगा, तो वो हमारे लिए क्या कहलाएगा? रेंज कहलाएगा। तो आई थिंक डोमेन और रेंज के हो गया यहां पर। अब देखिए, हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के बारे में कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस क्या होते हैं। तो देखिए, आपका जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं वही ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है? फंक्शंस होते हैं। जस्ट लाइक मैं बात करूं यहां पर एफ एक्स इज इक्वल टू, यस एफ एक्स इज इक्वल टू मैंने लिखा है यहां पर साइन थीटा। यस, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या लिखा मैंने यहां पर? साइन थीटा लिख दिया। या फिर मैं बात करूं यहां पर साइन एक्स भी लिख सकते हैं आप यहां पर। तो ये मेरे पास क्या कहलाएगा? यहां पर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस कहलाएगा। इस बार यहां पर मैंने क्या किया? अलजेब्रा को नहीं यूज किया, यहां पर एक्स वाई जेड कुछ भी यूज नहीं किया, अलजेब्रा यूज नहीं किया है। यहां पर मैंने क्या किया है? ट्रिग्नोमेट्री को यूज किया है, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज को यूज किया है। तो ये जो फंक्शंस बन के आएगा मेरे पास, ये मेरे पास क्या कहलाएगा? यहां पर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस कहलाएगा। आई थिंक क्लियर समझ आ चुका होगा अब यहां पर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस किसे कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट बात लिखूं यहां पर, तो एफ एक्स इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं यहां पर? कॉस थीटा लिख सकते हैं या कॉस एक्स लिख सकते हैं यहां पर। तो ये भी आपके पास क्या है? यहां पर एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस है। क्लियर? तो अब हम क्या करेंगे? एक एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस को लेंगे और उसका डोमेन और रेंज निकालेंगे। मतलब हम यहां पे क्या लेंगे कि यहां पे ये जो x है या फिर यहां पे जो थीटा है, इसके अंदर क्या क्या वैल्यू हम यहां पे इनपुट करवा सकते हैं। यस, यहां पर क्या क्या वैल्यू इनपुट करवा सकते हैं वो हमारे लिए क्या कहलाएगा? डोमेन कहलाएगा। और ये हमारे पास इनपुट देने के बाद ये हमें आउटपुट क्या देता है, मतलब यहां पर इनिशियल और फाइनल वैल्यू क्या दे देते हैं जिसके ऊपर सारी वैल्यू उसके अंदर आ जाए, तो वो हमारे लिए क्या कहलाएगी? रेंज कहलाएगी। तो ये रेंज भी क्या देते हैं? ये भी निकालने वाला है। क्लियर हो गया यहां पर कि आप क्या करने वाले हैं यहां पर? ओके, तो अब देखिए यहां पे स्टार्ट करते हैं और जरा समझते हैं यहां पर, एक एक फंक्शन को लेते हैं और उसकी डोमेन और रेंज को निकालते हैं। क्लियर? देखिए, मैं बात करूं सबसे पहले यहां पर एफ एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा के बारे में बात करूं। यस, पहले मैं बात करूं यहां पर, देखिए साइन एक्स के बारे में बात करते हैं यहां पर कि साइन एक्स हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। तो इसकी डोमेन क्या हो सकती है? पहले बात करें डोमेन, मतलब यहां पर किस एक्स के अंदर मैं क्या क्या पुट करवा सकता हूं। क्लियर? तो देखिए, मैं बात करूं यहां पर इस एक्स के अंदर आप जो चाहे वैल्यू वो पुट करवा सकते हैं। यस, यहां पर आप क्या कर सकते हैं? माइनस इंफिनिटी टू लेके प्लस इंफिनिटी के बीच में आप कुछ भी वैल्यू पुट करवा सकते हैं। क्लियर? कैसे करवा सकते हैं चेक करें यहां पर। तो देखिए, यहां पर जब मैंने यहां पे बोला कि इसके अंदर आप क्या क्या रख सकते हैं, जब आपके पास यहाँ 0 आएगी तब हमने यहां पर क्या निकाला? एन पाई निकाला था। यस, हमने यहां पर जब हमने सर्कल के बारे में डिस्कस किया था तब हमने यहां पर क्या देखा था कि आप यहां पर कुछ भी वैल्यू रखिए, यहां पर ये आपके पास क्या कर रहे हैं? यहाँ पर 0 या 1 दे रहा है आपका रिजल्ट, या -1 दे रहा है यहाँ पर रिजल्ट। क्लियर? तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं? कुछ भी वैल्यू इनपुट करवा सकते हैं, आपको ये वैल्यू देगा, मतलब आपको यहां पर एक वैल्यू देगा। ये इंफिनिटी की तरफ नहीं लेके जाएगा आपको यहां पर, ये एक अनडिफाइंड कंडीशन नहीं बनाएगा आपको यहां पर। क्लियर? तो इसका मतलब आप इसके अंदर कुछ भी पुट कर सकते हैं।
तो यहां पे मैं बात करूं इस साइन एक्स के केसेस के अंदर, तो साइन एक्स के केसेस के अंदर मैं बात करूं डोमेन के बारे में। यस, किसके बारे में बात करूं यहां पर, डोमेन के बारे में बात करूं, तो आप क्या कर सकते हैं, एक्स यहां पर बिलोंग्स टू क्या कर सकते हैं, आर कर सकते हैं। आर मतलब कोई भी आप यहां पर नंबर रखे रियल नंबर, वो आपके पास ये सेटिस्फाई करेगा। मतलब इसका मतलब क्या हो रहा है, यहां पर बात करें कि साइन, यस मैं बात करूं यहां पर साइन 0 की वैल्यू डिग्री की बात करें तो आप क्या आएगा, यहां पर 0 आएगा। देन मैं बात करूं यहां पर साइन, यहां पर 1 डिग्री रख सकता हूं, बिल्कुल रखिए यहां पर। मैं यहां पर साइन 2 डिग्री रख सकता हूं, बिल्कुल रख सकते हैं यहां पर। साइन 3 डिग्री रख सकता हूं, बिल्कुल रख सकते हैं यहां पर। इस तरह से आप यहां पर जो वैल्यू रखना है वो रख सकते हैं, आपको एक पर्टिकुलर रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। क्लियर? अच्छा, ये तो हो गई हमारे पास डोमेन की बात। अब देखिए रेंज की बात करते हैं। किसके बारे में बात करें यहां पर, इसके रेंज के बारे में बात करूं कि रेंज कैसे निकालेंगे हम यहां पर। देखिए अभी अभी हमने है ना एक सर्कल वाला ग्राफ बनाया था, यस जरा उसको भी देखेंगे हम यहां पर, और मैं एक और मेथड्स बताऊंगा जिसके अंदर आप यहां पर इसके रेंज को निकाल सकते हैं। क्लियर? अच्छा देखिए इस तरह चलते हैं एंड मैं सर्कल वापस बना लेता हूं यहां पर, और उसको जरा समझेंगे यहां पर कि किस तरह से आप इसकी डोमेन और रेंज निकाल पाएंगे। यस, यदि आपको साइन थीटा और कॉस थीटा की रेंज के बारे में समझ पता चल गया, तो आप इसके बाकी के जो फंक्शन हैं जो इससे मिलकर बने हुए होते हैं, ये हमारे पास प्राइमरी फंक्शंस हैं, इनसे बनकर जो बने हुए होते हैं फंक्शंस हैं, उनके लिए आप यहां पर डोमेन और रेंज निकाल पाएंगे। क्लियर? ओके, अब जरा बात करते हैं यहां पर। देखिए मैं साइन थीटा के अंदर बात करूं यहां पर, यस साइन के बाद बात करूं यहां पर, तो साइन के अंदर देखिए यहां पर आपका क्या मिलता है 0 डिग्री। देन यहां पर बात करूं आपके पास यहां मिलता है π/2, साइन 0 π/2। देन यहां पर वैल्यू पाई दे देता हूं, यस डिग्री को हटा दीजिए आप यहां पर 0 कर दीजिए यहां पर। देन बात करूं यहां पर क्या करूं यहां पर 3π/2। देन आपके पास यहां पर बात करें वापस आपके पास हो गया 0, तो मतलब यहां पर हो गया 2π हो गया आपके पास लगभग। ओके, तो अब देखिए यहां पर बात करते हैं सीधी सी। देखिए जब आपके पास साइन की वैल्यू 0 होती है, यस आपके पास साइन की वैल्यू 0 होती है, देन आपके पास रिजल्ट क्या मिलता है, आपको यहां पर 0 मिलता है। देन आपको रिजल्ट क्या मिलता है, यहां पर 0 देखने को मिलता है साइन के अंदर। क्लियर? ओके, देन मैं बात करूं यहां पर जब साइन की वैल्यू 90 होती है, देन आपको क्या रिजल्ट देखने को मिलता है, मतलब साइन के अंदर इस एक्स के अंदर मैं यहां पर 90 डाल रहा हूं यहां पर, या फिर मैं बात करूं यहां पर π/2 वैल्यू डाल रहा हूं यहां पर, तो मुझे क्या देखने को मिलता है यहां पर, तो मुझे यहां पर क्या देखने को मिलता है 1 देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, 1 देखने को मिलता है। फिर देखिए इस साइन के अंदर मैं क्या डाल रहा हूं यहां पर, पाई डाल रहा हूं। क्या डाल रहा हूं यहां पर, पाई पुट कर रहा हूं, तो पाई के अंदर मुझे क्या देखने को मिलता है, यहां पर 0 देखने को मिलता है। क्लियर? मैं साइन के अंदर अब मैं वैल्यू क्या डाल रहा हूं जरा देखिए यहां पर, तो साइन के अंदर मैं डाल रहा हूं 3π/2। साइन के अंदर क्या डाल रहा हूं यहां पर 3π/2 डाल रहा हूं, 3π/2 डाल रहा हूं, तो यहां पर मुझे क्या देखने को मिल रहा है, यहां पर वैल्यू -1 देखने को मिल रही है। क्लियर? ओके, साइन के अंदर मैं इस बार वापस क्या डाल रहा हूं, 2π डाल रहा हूं। देखिए मैं 2π डाल रहा हूं तो मेरी वैल्यू क्या देखने को मिल रही है, यहां पर 0 देखने को मिल रही है यहां पर। फिर वापस डाल रहा हूं पाई, 3π आ गया आपके पास यहां पर, 2π हो गया। 2π के बाद मैं यहां पर फिर से π/2 को ऐड करता हूं यहां पर, यस 2π प्लस π/2 को ऐड करता हूं यहां पर, और वो वैल्यू डालूंगा तब भी मुझे क्या देखने को मिलेगी, 1 देखने को मिलेगी। क्यों? जरा देखिए यहां पर देखिए साइन इस तरह से घूमेगा, ये जो आपका एंगल है वो इस तरह घूमता रहेगा। यस, तो आपके पास क्या करेगा, वो वैल्यू क्या करेगा यहां पर, आप देखेंगे यहां पर या तो 0 आएगी या इधर भी 0 आएगी। और यदि मैं बात करूं यहां पर हाईएस्ट और मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की बारे में बात करूं यहां पर, तो देखिए मैक्सिमम वैल्यू आपको क्या देखने को मिल रही है, 1 देखने को मिल रही है। एंड मिनिमम वैल्यू की बात करें तो आपको क्या देखने को मिल रही है, -1 देखने को मिल रही है यहां पर। देखिए मैं वापस बताता हूं यहां पर, जैसे ही आप यहां पर स्टार्ट होते हैं एंगल्स को बढ़ाना, धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं एंगल को बढ़ाना, तो एंगल को जैसे जैसे बढ़ाते हैं आपकी वैल्यू 0 से कहां जा रही है, 1 जा रही है। 1 से वापस कहां आ रही है, 0 आ रही है। 0 से कहां जा रही है, -1 जा रही है। -1 से वापस 0 आ रही है, फिर वापस क्या जा रही है, 1 जा रही है, फिर वापस क्या आ रही है, यहां बात करें तो यहां पर देखिए 0 आ रही है, देन आपके पास क्या आ रही है, -1 आ रही है। इसका मतलब जो आपकी वैल्यू है, यस आपके पास यहां पर इस एक्स के अंदर कुछ भी इंपुट करें, आपकी जो वैल्यू है वो क्या कर रही है, 1 और -1 के बीच में ही रह रही है। यस, 1 और -1 के बीच में रह रही है, ना तो वो 1 से ज्यादा जा रही है, ना ही वो क्या कर रही है, -1 से कम जा रही है। इसका मतलब जो रेंज होगा आपके पास यहां पर, वो रेंज क्या होने वाली है आपके पास, -1 to आपके पास क्या होगी, 1 के बीच में होगी। यस, आपके जो रेंज है वो क्या होने वाली है, -1 के 1 के बीच में होने वाली है, क्योंकि आप यहां पर सर्कल के अंदर देख रहे हैं, सर्कल के अंदर जैसे जैसे एंगल बढ़ाते जा रहे हैं हम यहां पर, यस जैसे जैसे यहां पर थीटा की वैल्यू बढ़ती जा रही है, आपके पास वो वैल्यू है वो 1 और -1, 1 और -1 के बीच में ही फ्लक्चुएट कर रही है। क्लियर? समझ आ गया यहां पर किस तरह से आप इसकी डोमेन और रेंज को डिसाइड कर सकते हैं। क्लियर? तो आप देखिए एक तो तरीका आपके पास ये हो गया। अच्छा देखिए यहां पर मैंने बोला कि आपके पास यहां पाई डाल सकते हैं। पाई का मतलब क्या होता है, जरा बात करें तो पाई का मतलब होता है 3.14 होता है, तो ये भी तो आपके पास एक वैल्यू तो है। यस, या फिर मैं एंगल की बात करूं तो ये आपके पास क्या है, यहां पर बात करें 180 डिग्री है। क्लियर? समझ आ गया यहां पर।
तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, डोमेन और रेंज को डिसाइड कर सकते हैं। क्लियर। अब देखिए एक और तरीका बताता हूं यहाँ पर डोमेन और रेंज को डिसाइड करने का। यस, कि कैसे हम यहाँ पर डोमेन और रेंज को डिसाइड कर सकते हैं यहाँ पर। तो देखिए डोमेन को डिसाइड करना है तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ पर हम कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। यहाँ पर कोई आपके पास यहाँ पर कंडीशन नहीं है कि आप वो वैल्यू पुट नहीं कर सकते, सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है और सारी वैल्यू रख सकते हैं। बात करते हैं रेंज के बारे में। देखिए रेंज कैसे पता कर सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर देखिए यदि मैं बात करूं एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, यस मैं बात करूं सिंपल सी, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर बात करता हूं यहाँ पर। अब देखिए इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर बात करें तो ये आपके पास क्या है, थीटा है। ये आपके पास क्या करेगा, थीटा करेगा। थीटा के जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर है, थीटा के जस्ट नीचे वाला बेस है और ये आपके पास क्या है, हाइपोटेनियस है। क्लियर। ये आपके पास क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अच्छा देखिए इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर बात करें तो आपके पास यहाँ पर साइन थीटा की बात करूं, यहाँ पर यस साइन एक्स की बात करूं तो साइन एक्स आपके पास क्या होगा, यहाँ पर बात करें तो ये होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होगा। यस ये क्या होगा आपके पास यहाँ पर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होगा। अच्छा ये बात देखिए यहाँ पर, देखिए मैं किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर बात करूं यहाँ पर, तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर आपके पास जो हाइपोटेनियस है, यस आपके पास जो हाइपोटेनियस है वो हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर से ज्यादा होगा। यस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ये कंडीशंस है कि आपका जो हाइपोटेनियस है वो अदर टू साइड से क्या होती है, हमेशा और हमेशा क्या होती है, ज्यादा होती है। क्लियर। तो इसका मतलब एच ज्यादा है आपके पास पी से। यस एच ज्यादा आपके पास क्या है यहाँ पर, पी से। मतलब आप यहाँ पर एच की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं, पी की वैल्यू आपके पास कम है। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर मैं बात करूं यहाँ पर, तो देखिए ये जो आपके पास वैल्यू है, तो ये जो वैल्यू है आपके पास यहाँ बात करें तो देखिए आपके पास क्या बोल पा रहे हैं यहाँ पर कि हाइपोटेनस जो होती है वो आपके पास क्या होती है, यहाँ पर ग्रेटर देन आपके पास क्या होती है, पी होती है। क्लियर। ये हमें पता है कि हाइपोटेनस जो होती है वो क्या होती है, ग्रेटर देन पी होती है। अच्छा देखिए यहाँ पे बात करें, यदि मुझे हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर को बराबर करना होगा तो मैं क्या करूंगा, हाइपोटेनस को परपेंडिकुलर के बराबर करना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इसकी जो हाइपोटेनस है उसको कम करता रहूंगा। यस इस तरह से क्या करूंगा, हाइपोटेनस को कम करूंगा, हाइपोटेनस को कम करूंगा और हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर को बराबर करने के लिए मैं क्या करूंगा यहाँ पर कि आपके पास ये जो ट्रायंगल फॉर्मेट हो रहा है, इस ट्रायंगल के अंदर क्या जो इसका एरिया है उसको क्या कर दूंगा, यहाँ पर मैं बात करूं यहाँ पर क्या कर दूंगा, 0 कर दूंगा। तब मेरे पास ये जो हाइपोटेनस वाली लेंथ है और जो परपेंडिकुलर वाली लेंथ है वो दोनों क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। मतलब हाइपोटेनस आपके पास कुल मिला के ग्रेटर देन रहने वाली है। क्लियर। हाइपोटेनस जो है आपके पास वो कुल मिला के क्या रहने वाली है, ग्रेटर देन रहने वाली है। क्लियर। अच्छा देखिए यहाँ पे बात करूं, ये जो हाइपोटेनस है ये क्या है, यहाँ पर आपके पास बात करें तो ये क्या लिखा है, 1 इंटू मल्टीप्लाई एच लिखा हुआ है यहाँ पर। यदि मेरे को यहाँ पर पढ़ना होगा तो मैं क्या लिखूंगा, 1 इंटू एच लिखा हुआ है। यदि मैं यहाँ पे 1 रखता हूं और ग्रेटर देन रखता हूं यहाँ पर, और देखिए यहाँ पर यदि मुझे इक्वल टू रखना है तो मैं इक्वल टू कर सकता हूं। यदि मेरे पास क्या होगा, यहाँ पर बात करें यदि आपके पास इसका जो एरिया है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बात करें 0 हो जाएगा, उस कंडीशन के अंदर आपकी जो हाइपोटेनस है और जो परपेंडिकुलर है वो भी आपके पास क्या होगी, इक्वल हो जाएगी। देन मैं ग्रेटर देन लिख सकता हूं और उसको क्या लिख सकता हूं, पी अपॉन एच लिख सकता हूं। यस क्या लिख सकता हूं, पी अपॉन एच लिख सकता हूं। अच्छा देखिए पी अपॉन एच क्या होता है जरा बात करें यहाँ पर, तो पी अपॉन जो एच है आपके पास, यस मैं बात करूं ये जो पी अपॉन एच है ये आपके पास क्या है जरा बात करें तो ये आपके पास क्या है, साइन थीटा की वैल्यू है। यस ये क्या है आपका, साइन थीटा की वैल्यू है। इसका मतलब जो साइन थीटा है वो हमेशा क्या होगा, लेस देन 1 होगा। यस जो साइन थीटा वो क्या होगा, हमेशा यहाँ पर लेस देन 1 होने वाला है। क्लियर हो गया यहाँ पर। तो ये दो तरीके हैं जहां से हम क्या निकाल सकते हैं, इसकी डोमेन और रेंज निकाल सकते हैं। सबसे बेस्ट जो तरीका यहाँ पे बात करें तो आप इस सर्कल से देख सकते हैं, जैसे जैसे मैं एंगल बढ़ाता रहता हूं तो मेरी वैल्यू 1 जाती है, फिर आपका 0 आती है, फिर वापस 1 आती है, फिर -1 आती है, फिर आपका क्या जाती है, 0 जाती है। इस तरह से आपका क्या होती है, वैल्यू एक ही वैल्यू के ऊपर क्या रहती है, घूमती रहती है। इसका मतलब आपका देखिए मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हमें कितनी मिली है यहाँ पर, तो मैक्सिमम वैल्यू 1 मिली है और मिनिमम वैल्यू आपका क्या मिली है यहाँ पर, -1 मिली है। क्लियर समझ आ गया यहाँ पर। इस तरह से निकाल सकते हैं आपके डोमेन और रेंज की। क्लियर। अच्छा अब जरा आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, तो अब आप बात करते हैं यहाँ पे cos x के बारे में। देखिए यहाँ पर अभी तक हमने किसका निकाला है, sin x के बारे में डिस्कस किया है। क्लियर। अब बात करते हैं cos x के बारे में। यस मैं बात कर रहा हूँ किसके बारे में, cos x के बारे में बात करूं। देखिए cos x के बारे में बात करें तो cos x के अंदर आप क्या रख सकते हैं, सारी वैल्यू रख सकते हैं। यहाँ पर आपके पास कोई बाउंडेशन नहीं है, आप चाहें जो रख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, जरा बात करें यहाँ पर इसके डोमेन की बात करूं यहाँ पर। यस मैं क्या बात करूं यहाँ पर, डोमेन की बात करूं तो x बिलोंग्स करेगा आपके पास पूरा पूरा r से। यस आपके पास यहाँ पर कोई भी रियल नंबर आप क्या कर सकते हैं, इसके अंदर इनपुट कर सकते हैं और आप जो चाहे वैल्यू यहाँ पर रख सकते हैं। कोई आपके पास यहाँ पर बाउंडेशंस नहीं है। क्लियर। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है, जरा बात करें यहाँ पर तो -∞ टू इन्फिनिटी के बीच में कोई भी वैल्यू रखिए। यस आप क्या रखें, -∞ टू इन्फिनिटी के बीच में आप कोई भी वैल्यू रखिए। ये आपके पास क्या होती है, यहाँ पर बात करें इसका डोमेन होता है। अब बात करते हैं इसके रेंज के बारे में कि रेंज क्या होती है, जरा बात करें यहाँ पर। तो रेंज के लिए मैं वापस इसी ग्राफ के ऊपर चलूंगा यहाँ पर। अच्छा देखिए स्टार्ट करते हैं वापस। देखिए यहाँ पर बात करूं इस वाले केसेस के अंदर बात करता हूं। इस वाले केसेस के अंदर आपके पास यहाँ पर जो कॉस की वैल्यू मिली थी मुझे यहाँ पर। यस अब देखिए यहाँ पर मैं साइन हटा देता हूं और देखिए मैं बात करूं किसके बारे में, कॉस थीटा के बारे में बात करूं। तो कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पे मैं बात करूं तो यहाँ पे मुझे क्या मिला था, 1 मिला था।
cos 0 की वैल्यू मुझे क्या मिली थी यहाँ पर बात करें तो मुझे 1 मिली थी यहाँ पर। और देखिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर वैल्यू को धीरे धीरे बढ़ाता हूँ। वैल्यू को बढ़ाया मैंने यहाँ पर, थीटा की वैल्यू को बढ़ा रहा हूँ यहाँ पर, थीटा ले गया यहाँ पर थोड़ा सा आगे करते हुए π/2 की तरफ, π/2 की तरफ लेके गए तो मुझे यहाँ पर cos थीटा की जो वैल्यू है यहाँ पर, यस वो मुझे क्या मिली, जरा यहाँ बात करें, cos थीटा मतलब cos π/2 की वैल्यू की बात करूँ यहाँ पर, तो मुझे क्या मिली यहाँ पर 0 मिल गई थी। क्लियर, cos π/2 क्या मिला, यहाँ पर 0 मिला। देन मैं यहाँ पे फिर से आगे लेके आया, आगे लेके आता हूँ यहाँ पर, cos से लेके आता हूँ पाई की तरफ, cos का लेता हूँ यहाँ पर लेके आ जाता हूँ पाई की तरफ, तो मुझे मिला यहाँ पर -1। यस, cos पे मिला मुझे -1। देन मैं फिर से आगे लेके गया, यहाँ पर आगे लेके गया तो यहाँ पर देखिए मेरे पास cos क्या आया, यहाँ पर 3π/2 आया और इस पे वैल्यू क्या मिली मुझे यहाँ पर 0 मिल गई। यस, cos 3π/2 की वैल्यू क्या मिली थी मुझे, 0 मिली थी। ये हम ग्राफ में देख चुके हैं। क्लियर, तो ये मुझे क्या मिली है, 3π/2 मिली है। यस, ये ग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी से ही आप सारी वैल्यू को कंक्लूड करके निकाल सकते हैं। तो cos 3π/2 पे मुझे क्या मिली, यहाँ पर 0 मिल गई। क्लियर, देन मुझे यहाँ पे क्या मिली, 0 मिली। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पर 1 मिलेगा। फिर मुझे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। फिर मुझे क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, मैं यहां से चलना स्टार्ट हो रहा हूं, एंगल को धीरे धीरे इंक्रीज करता जा रहा हूं, तो मुझे क्या वैल्यू मिल रही है, यहाँ पर 1 मिल रही है, फिर 0 मिल रही है, फिर -1 मिल रही है, फिर मुझे 0 मिल रही है। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए वैल्यू घट रही है। यस, वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज होकर फिर -1 तक जा रही है, फिर -1 से फिर वापस इंक्रीज होते हुए क्या जा रही है, 0 पे जा रही है। फिर 0 से इंक्रीज होते हुए कहां जा रही है, 1 की तरफ चल रही है। फिर 1 से इंक्रीज होकर कहां जा रही है, 0 की तरफ चल रही है। इसका मतलब वैल्यू आप चाहे एंगल को मेजरमेंट ऐसे करें या चाहे एंगल को मेजरमेंट नेगेटिव की तरफ से करें, आपकी जो वैल्यू है, यस आप जो यहां पर x को इनपुट दे रहे हैं, ये जो आपको y इनपुट में मिल रहा है, मतलब आपको जो यहां पर वैल्यू मिल रही है, वो वैल्यू आपके पास क्या कर रही है, यहां पर -1 और 1 के बीच में ही रह रही है। -1 और 1 के बीच में ही क्या कर रही है, फ्लैक्चुएट कर रही है। वैल्यू आपके पास बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ रही है, घट रही है। क्लियर, इस तरह से आपके पास काम हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, यदि मैं इसके रेंज के बारे में बात करूं तो रेंज आप क्या लिखेंगे, यहां पर बात करें तो रेंज लिखेंगे -1 to 1 लिख देंगे। यस, इसकी रेंज भी क्या आएगी, यहां पर बात करें -1 to 1 आएगी। क्लियर, समझ आ गया यहाँ पर। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, दोनों की डोमेन और रेंज को डिसाइड कर सकते हैं। क्लियर, अब बढ़े आगे, यहाँ पर देखिए अगले जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है उसके बारे में बात करूं यहाँ पर। तो चले हमारे अगले ट्रिग्नोमेट्री आपके पास यहाँ पर फंक्शन के लिए। तो देखिए अगला ले रहा हूं यहाँ पर मैं 10x ले रहा हूं यहाँ पर। देखिए 10x के बारे में बात करें तो 10x आपके पास क्या होता है, जरा बात करें यहाँ पर, तो वो होता है sin x अपॉन क्या होता है, cos x होता है। क्लियर, अब देखिए इसकी बात करते हैं, इसके डोमेन की बात कर रहे हैं कि इसके अंदर क्या क्या रख सकते हैं और क्या नहीं रख सकते हैं यहाँ पर। ओके, डोमेन की बात करें यहाँ पर। ओके, देखिए डोमेन की बात करें। क्लियर, अब जरा यहाँ पर स्टार्ट करें। देखिए यहाँ पे मैं वैल्यू रख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 कुछ रख रहा हूँ, चल रहा है मेरा काम। क्लियर, लेकिन मैं यहाँ पर एक वैल्यू ऐसी पुट नहीं कर सकता, मतलब आपके पास एक ऐसी कंडीशन है वो उसको यहाँ पर पुट नहीं कर सकता। और वो कंडीशन कौन सी है, जरा यहाँ पर देखें। यहाँ पर तो देखिए आपके पास ये नीचे दिख रहा है cos x। यस, ये क्या दिख रहा है, cos x। और cos x हमें पता है कि ये हमारे पास कभी 0 होता रहता है। यस, ये cos x क्या होता है, 0 होता रहता है। और जब ये 0 होता है तो इसका मतलब इसकी जो वैल्यू है वो कहां तक लेके चलता है, इनफाइनाइट तक लेके चलता है। इसका मतलब ये जो पूरा फंक्शन है, ये फंक्शन कहां चला जाएगा, इनफाइनाइट की तरफ चला जाएगा। यदि मेरे cos x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर 0 हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, मैं यहाँ पर 0 इनपुट नहीं कर सकता हूं। यस, यहां पर क्या हो सकता है, मैं 0 इनपुट नहीं कर सकता। यस, ये जो नीचे है इसको 0 नहीं बना सकता मैं यहाँ पर। यस, इसको 0 नहीं बना सकता। अच्छा देखिए cos x 0 कब होता है, तो cos x हमारे पास होता है यहाँ पर ऑड π/2 पर हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर cos x क्या होता है, यहाँ पर 0 हो जाता है। इसका मतलब देखिए आप इस 10x के अंदर, यस इस 10x के अंदर मैं बात करूं, ये जो 10x का x है इसके अंदर आप जो चाहे वो रख सकते हैं, लेकिन ऑड π/2 को आप नहीं रख सकते। क्योंकि देखिए जैसे ही आप यहां पर ऑड π/2 रखेंगे तो ऑड π/2 पे क्या होगा, यहां पर ये जो cos थीटा है, ये जो cos x आपको नजर आ रहा है, ये क्या हो जाएगा, यहां पर 0 हो जाएगा। और ये जब 0 हो गया तो ये वैल्यू कहां चली जाएगी, इनफाइनाइट पे चली जाएगी। और जब वैल्यू इनफाइनाइट पे चली जाएगी तो उसे हम क्या बोलते हैं, अनडिफाइंड वैल्यू बोलते हैं। और उसको डिफाइन नहीं कर सकते तो ये हमारे पास क्या होगा, फंक्शन नहीं दे पाएगा, मतलब आपके पास ये फंक्शन वर्क नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि आप इस डोमेन के अंदर, यस इस डोमेन के अंदर आपको जो रखना है वो रखिए। यस, मैं बात करूं यहाँ पर, देखिए यहाँ पे बात करूं तो आपको जो रखना है वो रखिए। यस, लेकिन यहां पर r माइनस, यस मैं r में से वो चीजें माइनस कर दूंगा। और वो क्या चीजें माइनस करूंगा, जरा बात करते हैं यहाँ पर। तो मैं माइनस करूंगा यहाँ पर, जरा देखें यहाँ पर 2n+1, यस 2n+1, यस और उसके बाद लिखूंगा यहाँ पर π/2 जो वैल्यू है हमारे पास वो मैं नहीं रखने दूंगा यहाँ पर। यस, यहाँ पर r के अंदर जो भी आपको रखना है वो यहाँ पर रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, 2n+1 π/2 आप यहाँ पर नहीं रख सकते।
और जहां पे मैं बात करूं तो ये जो n है ये बिलोंग्स किससे करेगा, यहाँ पर z के बिलोंग करेगा। यस, n क्या है आपका, z इंटीजर नंबर रख सकते हैं। क्लियर, तो ये नहीं होना चाहिए। यस, ये नहीं होना चाहिए। बाकी आप जो रखना चाहें वो रख सकते हैं यहाँ पर। क्लियर, बाकी आप यहाँ पर आर के अंदर कुछ भी रखिए, 1 2 3 4 5 6 रखिए, लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे ऑड पाई बाय 2 रखेंगे ये वैल्यू कहाँ चली जाएगी, इनफाइनाइट पे चली जाएगी, अनडिफाइंड वैल्यू दे देगी। क्लियर, तो इसका मतलब ये नहीं रख सकते तो बाकी चीजें रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो ये क्या हमें वैल्यू देने वाला है, तो यहाँ पर हमें जो रेंज की बात करूं यहाँ पर, यस किसकी बात करूं यहाँ पर, रेंज की वैल्यू की बात करूं तो रेंज आपको क्या मिलने वाला है यहाँ पर, -इंफिनिटी टू इंफिनिटी के अंदर बीच में कुछ भी मिल सकता है। यस, यदि आप नेगेटिव वैल्यू इनपुट करेंगे तो मुझे नेगेटिव मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा तो पॉजिटिव मिल जाएगा। क्लियर, लेकिन आप जैसे ये पुट करेंगे, यस ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आपको क्या देगा, यहाँ पर बात करें तो ये आपको क्या दे देगा, यहाँ पर इन्फिनिटी पहुंचा देगा। यस, और यहाँ पर बात करें हमें इन्फिनिटी नहीं जाना है तो आपको ये हटाना पड़ेगा। क्लियर, तो ये हो गया हमारे पास tan थीटा की बात। अब चल रहे हैं cot थीटा के बारे में बात करूं तो देखिए हमने tan थीटा तक पढ़ लिया। अब बात करते हैं किसके बारे में, cot के बारे में बात करते हैं। यस, मैं बात करूं किसके बारे में, cot x के बारे में बात करूं। देखिए cot x के बारे में बात करें तो cot x का जो फॉर्मूला होता है वो आपके पास क्या होता है, यहाँ पर बात करें cos x अपन क्या होता है, यहाँ बात करें sin x होता है। क्लियर, अब देखिए यहाँ पे बात करें तो इसके डोमेन की बात करता हूं यहाँ पर। यस, किसके बारे में बात करूं यहाँ पर, इसके डोमेन की बात करूं यहाँ पर। तो डोमेन के अंदर अब आपके पास यहाँ पर कुछ भी रख सकते हैं, बट एक कंडीशन वाली जो वैल्यू है वो नहीं रख सकते। ये जो sin x जिस पे 0 होता है, यस sin x जिस पे 0 होता है वो आप यहाँ पे इनपुट नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे ही आप यहाँ पर sin x इज इक्वल टू 0 कर दिया आपने, यहाँ पर ये वैल्यू कहाँ चली जाएगी, इनफाइनाइट पे चली जाएगी। और ये वैल्यू जब इनफाइनाइट पे चली जाएगी इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे ये अनडिफाइन कर देगा अपने आप को वैल्यू, तो ये आप नहीं रख पाएंगे। क्लियर, तो इसका मतलब आपको sin x इज इक्वल टू 0 नहीं रखना है। तो यहाँ पे बात करूं इसके डोमेन के बारे में तो आप यहाँ पर आर कुछ भी रख सकते हैं, आर मतलब कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं यहाँ पर, लेकिन मैं माइनस साइन करना चाहूंगा यहाँ पर। यस, मैं माइनस करूंगा यहाँ पर, और क्या माइनस करूंगा यहाँ पर, ये जो sin x 0 होता है, और sin x कब 0 होता है यहाँ पर, sin x 0 होता है हमारे पास n पाई पे ऊपर। यस, sin x कब 0 होता है यहाँ पर, n पाई के ऊपर आपके पास क्या होता है, 0 होता है, और जहां n किससे बिलोंग्स करेगा आपके पास, यहाँ पर z के बिलोंग करेगा। यस, r माइनस n पाई आपके पास क्या होगा यहाँ पर, इसका डोमेन हो जाएगा। क्लियर, क्योंकि n पाई के ऊपर ये 0 हो जाएगा, इसे हमें हटाना है। ये माइनस साइन है यहाँ पर। यस, ये जो साइन लगा है ये माइनस का साइन है। माइनस साइन मतलब हमें उस वैल्यू को हटा दिया, मतलब हटा दिया मैंने यहाँ पर। मैंने माना कि 1 से लेकर 10 तक, 1 to 10 तक आपके काउंटिंग है, इसमें से 2 को हटाना है, तो मैं क्या करूंगा, -2 लिख दूंगा पीछे जाके। यस, 1 to 10 के अंदर काउंटिंग लिख के पीछे क्या करूंगा, -2 लिख दूंगा, इसका मतलब 2 क्या हट चुका है, तो उसी तरह से मैंने क्या किया, इसको हटा दिया। क्लियर, अब देखिए इसकी रेंज के बारे में बात करूं यहाँ पर। यस, इसकी क्या करूं यहाँ पर, रेंज के बारे में बात करूं तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी यहाँ पर, तो ये रेंज हो जाएगी -इंफिनिटी टू इंफिनिटी के बीच में कोई भी नंबर आ जाएगा आपके पास यहाँ पर। यस, इसकी रेंज के बारे में बात करूं तो -इंफिनिटी टू इंफिनिटी के बीच में कुछ भी वैल्यू आ सकती है। क्लियर, आपको यहाँ पर नंबर मिलने वाला है यहाँ पर। क्लियर हो गया यहाँ पर, बड़े आप आगे यहाँ पर देखिए, आपने यहाँ पे देखा क्या देखा हमने यहाँ पर tan देख लिया, cot दे दिया, sin देख लिया और cos देख लिया। क्लियर, अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, किसके बारे में, sec के बारे में बात करता हूँ यहाँ पर, sec x के बारे में बात करूँ। देखिए sec x के बारे में बात करें यहाँ पर तो sec x की वैल्यू क्या होती है, जरा बात करें यहाँ पर, तो sec x की वैल्यू होती है 1 अपॉन यहाँ पर होती है cos x। यस, क्या होती है, 1 अपॉन cos x। क्लियर, अच्छा अब बात करेंगे किसके, डोमेन के बारे में बात करूं। यस, किसके बारे में बात करूं, यहाँ पर डोमेन के बारे में बात करते हैं यहाँ पर। तो डोमेन के बारे में बात करें तो यहाँ पर इस cos x यहाँ पर बात करें sec x के अंदर, इस x के अंदर आप क्या क्या इनपुट कर सकते हैं। यस, इस x के अंदर क्या क्या इनपुट कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर x के अंदर पुट करना चाहूंगा। यस, x के अंदर कुछ भी वैल्यू पुट कर सकता हूं, लेकिन एक कंडीशंस यहाँ पर पुट नहीं की जा सकती है, और वो क्या है जरा यहाँ बात करें, जहां पे ये cos x आपके पास क्या हो रहा है, यहाँ पर 0 हो रहा है, क्योंकि cos x जहां पे 0 होगा ये क्या करेगा, उसे अनडिफाइंड की तरफ ले चलेगा, यहाँ पर उसे क्या चलेगा, इंफिनिटी की तरफ ले चलेगा, तो वो यहाँ पर आप नहीं रख सकते। बाकी आप जो चाहें वो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। इसका मतलब बात करें यहाँ पर तो आपके यहाँ पर क्या रख सकते हैं, यहाँ पर r कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पर। यस, यहाँ पर r कुछ भी रख सकते हैं, मतलब कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं, बट जहां पे cos x 0 हो जाएगा वो आप यहाँ पर नहीं रख सकते, मतलब माइनस करना पड़ेगा आपको। किसको माइनस करना पड़ेगा, यहाँ पर बात करें तो आपके पास ऑड पाई बाय 2 को माइनस करना पड़ेगा। ऑड पाई बाय 2 क्या है आपके, जरा बात करें यहाँ पर, तो वो है आपके पास 2n + 1 और यहाँ पर लिखे तो पाई बाय 2। क्लियर, ये आपके पास है। क्लियर, ये आप यहाँ पर नहीं रख सकते। अच्छा देखिए बुक्स के अकॉर्डिंग मैं बात करूं यहाँ पर, तो बुक्स के अकॉर्डिंग आपके पास बुक्स में क्या लिखा है, जरा बात करें यहाँ पर, तो बुक्स के अंदर आपके पास लिखा हुआ है यहाँ पर x है यहाँ पर। यस, उसके बाद लिखा है x आपके पास यहाँ पर किसके है, यहाँ पर यस x बिलोंग्स टू आपके पास क्या है, r है। लेकिन इसके साथ साथ मैं बात करूं एंड यहाँ पे बात करें x डज नॉट इक्वल टू, यहाँ पे लिखा हुआ है 2n + 1 और यहाँ पे क्या लिखा है, पाई बाय 2 लिखा है। यस, ये आपके पास दे रखा है बुक्स के अंदर बात करें तो ये आपके पास दे रखा है यहाँ पे डोमेन और रेंज की जगह।
क्लियर। तो देखिए यहाँ पे इसका मतलब यही है कि आप यहाँ पर एक्स के अंदर रियल नंबर रख सकते हैं। यस, एक्स का अंदर क्या रख सकते हैं, रियल नंबर रख सकते हैं, लेकिन एक्स के अंदर ये वैल्यू नहीं रख सकते। क्लियर। और मैंने भी वो लिखा आर में से, आर मतलब आप रियल नंबर रखिए यहाँ पर, ठीक है, लेकिन आप यहाँ पर ये 2n+1 π/2 मत रखिए। और जहां पे यहाँ पे लिखा है n बिलोंग्स टू, आपके पास किसके इक्वल है, यहाँ पर बात करें जेड से इक्वल है, और वो चीजें यहाँ पे भी है। क्लियर, ये क्लियर हो गया आपके पास। ओके, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं यहाँ पर फिर से। ओके, अब बात करता हूँ रेंज के बारे में कि मुझे रेंज क्या मिलने वाली है यहाँ पर। ओके, मुझे रेंज क्या मिलने वाली है यहाँ पर, वो बहुत मजेदार होने वाला है यहाँ पर। अच्छा देखिए क्या मजेदार होने वाला है, जरा बात करें। देखिए यहाँ पे लिखा है 1/cos x। यस, 1/, क्या लिखा है, cos x लिखा है, मतलब आप यहाँ पर वैल्यू पुट करते जा रहे हैं, रिजल्ट मिलते जा रहा है यहाँ पर। अच्छा देखिए बात करूं यहाँ पर, देखिए यहाँ बात करते, देखिए आपके पास लिखा है 1/cos x लिखा है यहाँ पर, मतलब यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, cos x की वैल्यू आएगी यहाँ पर। ओके, cos x की वैल्यू को जरा गौर से देखें यहाँ पर, तो cos x की वैल्यू आपके पास कहां से कहां तक लाई करती है, सॉरी cos x की वैल्यू की बात करूं यहाँ पर, तो आपके पास लाई कहां से कहां तक करती है, तो वो आपके पास देखिए -1 से लेके 1 तक के बीच के बात आती है। यस, -1 के और 1 के बीच की वैल्यू आती है यहाँ पर। मुझे इस cos x के अंदर वैल्यू रखनी है, आपने थीटा की वैल्यू रखी, मुझे cos x की वैल्यू मुझे मिली, और cos x की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, 1 और -1 के बीच में मिलेगी। इसका मतलब देखिए 1 रखूंगा तो 1 आएगा, ऑब्वियसली बात है यहाँ पर। यस, -1 रखूंगा तो माइनस, यहाँ पर देखिए cos x की वैल्यू क्या रखूंगा, यहाँ पर -1 रखता हूँ, मतलब रिजल्ट आया -1 रखा है यहाँ पर। यस, -1 रखा तो यहाँ पर रिजल्ट क्या आ गया, -1 आ गया। क्लियर। अब मैंने रखा है यहाँ पर cos x की वैल्यू जो आपके पास आई है वो आपके पास आ गई 1। cos x का जो रिजल्ट निकल के आया है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखते हैं यहाँ पर। ओके, तो ये आपके पास 1 आ गया, तो 1 रखा तो 1/1 आपके पास क्या हो गया, यहाँ बात करें 1 आ गया आपके पास यहाँ पर। क्लियर, इतना क्लियर हो गया। अच्छा देखिए यहाँ पे बात करें इसके बीच वाली वैल्यू पे क्या होगा। यस, इसके बीच वाली वैल्यू पे क्या होगा, तो जैसे मैं ले लेता हूं यहाँ पर 0.5, cos x की वैल्यू जो निकल के आई है वो क्या निकल के आई है, 0.5 निकल के आई है। तो देखिए 1/0.5 रखा है यहाँ पर मैंने। यस, क्या रखा है यहाँ पर, 1/0.5 रखा। 1/0.5 का मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ पे पॉइंट हटाया, लिखा होगा 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा क्या हो गया 10, मतलब कितनी वाली होगी, 2 आ गई। इसका मतलब वो तो 1 से ग्रेटर देन चली गई 2। यस, 1 से ग्रेटर देन क्या चली गई, 2 चली गई। ओके, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, cos x की वैल्यू को 0 तो रख नहीं सकता। यस, आपके पास यहाँ पे जो 0 आएगा वो 0 यहाँ पे पुट नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने उसको पहले से ही बाहर निकाल दिया यहाँ पर। ओके, अब देखिए यहाँ पे वैल्यू जैसे जैसे देखिए यहाँ पे बात करें 1/cos x की बात करूं यहाँ पर, जैसे जैसे cos x की वैल्यू आपके पास क्या होगी, यहाँ पर डिक्रीज होगी। cos x की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर डिक्रीज होगी। आपके पास इसकी जो वैल्यू है, मतलब इसकी जो टोटल आउटपुट होगा यहाँ पर, वो क्या होगा, यहाँ पर इंक्रीज होगा, क्योंकि ये क्या है आपके पास, रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल में क्या होता है, देखिए 1/x है, यदि हम x की वैल्यू को बढ़ाते हैं तो यहाँ पे जो y होता है वो आगे आपके पास क्या होता है, यहाँ पर डिक्रीज हो जाता है। यस, y क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। और यदि मैं x की वैल्यू को घटाता हूं, यदि मैं क्या कर रहा हूं, x की वैल्यू को घटा रहा हूं, तो मेरी जो y है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। इसका मतलब क्या हुआ, 0 से लेके 1 के बीच में जो भी आपके पास वैल्यू आएगी वो वैल्यू आपके पास क्या होगी, इस 1 से ज्यादा ही आने वाली है। यस, इस 1 से क्या होगी, ज्यादा आने वाली है। देखिए मैं 0 से लेके 1 के बीच में 0.5 लिया तो मेरे पास वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पर 2 आ गई। यदि मैं 0 से लेके -1 के बीच में 0.5 लूं, यस माइनस के 0.5 लूं, तो वो मुझे क्या देगा, यहाँ पर -2 देगा। क्या देगा, -2। इसका मतलब क्या हुआ, जरा बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी मुझे, यस जो मुझे रेंज मिलने वाला है, वो जो रेंज होगा यहाँ पर वो क्या होने वाला है, जरा बात करें यहाँ पर, तो वो -∞ टू, यस देखिए -∞ टू -1 के बीच में मिलेगा। ठीक है, उसके साथ साथ देखिए यहाँ पे बात करूं, यहाँ पर यूनियन, इसके साथ साथ देखिए बात करूं यहाँ पर 1 2 आपके पास क्या मिलेगा, इन्फिनिटी के बीच में मिलेगा। यस 1 2 क्या मिलेगा, इन्फिनिटी के बीच में मिलेगा। मतलब देखिए -1 से तो ज्यादा मिलता रहेगा यहाँ पर। यस, और आपके पास क्या मिलेगा, 1 से आपके पास क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। लेकिन इससे दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में जो कम वैल्यू है यहाँ पर, वो नहीं मिल पाएगी। यस, वो नहीं मिल पाएगी। उसको चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पे बात करूं, यदि इन दोनों के बीच की वैल्यू चाहिए, यस जस्ट मुझे इन दोनों की वैल्यू चाहिए, तो मुझे 1/2 करना पड़ेगा। और 1/2 की वैल्यू आपके पास क्या होती है, 0.5 होती है, और वो इन दोनों के बीच में आती है। जस्ट लाइक मैं एग्जांपल दे रहा हूं यहाँ पर कि मेरी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1/2 होनी चाहिए। 1/2 होगी तभी तो 0.2 होगी। और cos x की वैल्यू कभी 2 होती है क्या, cos x की वैल्यू कभी 2 होती है क्या, नहीं, cos x की वैल्यू कभी भी आपके पास 2 नहीं हो सकती। और जब cos x की वैल्यू 2 नहीं हो सकती, इसका मतलब 0.5 भी नहीं हो सकता, और 0.5 नहीं हो सकता तो वैल्यू इन दोनों के बीच में नहीं आ पाएगी। मतलब आपका जो यहाँ पर बात करें, यहाँ पे जो रेंज होगा वो आपका इसका होगा -1 टू इन्फिनिटी जाएगा, और ये क्या जाएगा, 1 टू इन्फिनिटी जाने वाला है। क्लियर, समझ आ गया यहाँ पर। ओके, अब बड़े आगे देखिए, यहाँ पर sec x के बाद आ गए हैं, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए अगला जो है यहाँ पर cos x है, यहाँ पर यस cos x है। देखिए सेम है, जस्ट लाइक आपका डोमेन के अंदर चेंज होगा, रेंज के अंदर तो नहीं चेंज होने वाला है यहाँ पर।
तो देखिए मैं बात करूं इसके डोमेन के बारे में, यस इसके बारे में बात करूं किसके बारे में, डोमेन के बारे में। तो डोमेन के अंदर देखिए cos x की वैल्यू की बात करूं तो 1 क्या होता है यहाँ पर sin x होता है, मतलब sin x की वैल्यू को 0 नहीं होना है। और sin x की वैल्यू कब 0 नहीं होगी आपके पास r माइनस, यस यहाँ पे क्या लिखेंगे r माइनस एन पाई लिखना पड़ेगा, जहां पे n बिलोंग्स टू किससे करेगा, यहाँ पर z से करेगा, n बिलोंग टू किससे करेगा, z इंटीजर से करेगा। यहाँ पर बात करें तो ये आप क्या कर सकते हैं, डोमेन के अंदर रख सकते हैं, क्लियर। एंड बात करें यहाँ पर रेंज के लिए, बात करूं यहाँ पर कि रेंज क्या बनने वाली होगी यहाँ पर, तो वही वैल्यू मिलेगी, क्योंकि देखिए आपके पास cos x जो होता है वो -1 और 1 के बीच में वेरी करता है, तो आपके पास यहाँ पर sin x भी क्या करता है, -1 और 1 के बीच में वेरी करता है। तो रिजल्ट आपके पास यहाँ पर क्या आने वाला है, सेम ही आने वाला है, यस रिजल्ट आपके पास क्या आएगा, यहाँ पर सेम ही आने वाला है, क्लियर। इस तरह से आप क्या निकाल सकते हैं, sin x और cos x का क्या निकाल सकते हैं, रेंज एंड डोमेन निकाल सकते हैं, क्लियर समझ आ गया यहाँ पर। अब देखिए ये जो मैंने निकाला है ये तरीका आप याद रखें, यहाँ पर यदि कभी भूल जाए तो काम आएगा, लेकिन आपको वैल्यू डायरेक्टली याद होनी चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर जब भी हम वर्क करेंगे तो मैं डायरेक्टली आपसे बोलूंगा कि यहाँ पर देखिए डोमेन मैंने आपको ये बताया था, आप उसको देखिए और इसके अंदर देखिए रिजल्ट इतना आ रहा है, यस रेंज इतना बताया था, तो इसके हिसाब से रिजल्ट ये आ रहा है, क्योंकि जब हम आइडेंटिटीज को सॉल्व करेंगे यहाँ पर, यस इनइक्वालिटीज को सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, इन्हीं सभी चीजों का यूज होने वाला है, क्लियर। तो आपको क्लियर हो गया डोमेन और रेंज किसे कहते हैं, यस मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, तो ये आपको याद हो जाने चाहिए, यस कैसे आए हैं वो मैंने बता दिए हैं यहाँ पर कि कैसे डोमेन आया, कैसे रेंज आया किसका, ओके ये चीज बता दी। अब चले हैं इसके थोड़े ग्राफ के ऊपर कि ग्राफ कैसे देखते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पे बात करूं जो सबसे पहला यहाँ पे जो मेरा ग्राफ है वो मेरे पास क्या है, sin x का ग्राफ है, यस ये sin x का ग्राफ है। अब ये sin x का ग्राफ कैसे बना है जरा मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ किस तरह से बना है, यस फिर इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले मैं sin x का बता देता हूँ किस तरह से ग्राफ बना है। तो ग्राफ बनाने के लिए जो मेरी रिक्वायरमेंट है पहले मैं उसको दे देता हूँ। तो ये मेरी हो गई एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड देन एक्स एक्सिस, क्लियर। अच्छा देखिए यहाँ पे बात करें ग्राफ के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, देखिए मैं बात करूं एफ एक्स इजिकल टू, देखिए आपके पास ग्राफ किसका बनता है जब आपके पास कोई फंक्शंस होते हैं, यस तो मैंने लिखा एफ एक्स इजिकल टू साइन एक्स, यस एफ एक्स इजिकल टू क्या रखते हैं, साइन एक्स। और यहाँ पे एक्स के अंदर क्या रखते हैं आप, यहाँ पर वैल्यू रखते हैं 0 1 2 3 4 5 6 इस तरह रखते रहते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए इस एक्स के अंदर वैल्यू रख रहा हूँ, एक्स के अंदर क्या वैल्यू रख रहा हूँ जरा बात करें, देखिए 0 रख रहा हूँ। देन मैंने यहाँ पे क्या रखा है, यहाँ पे बात करें π/2 रखा। देन उसके बाद बात करूँ यहाँ पर तो आपके पास पाई रखा है, उसके बाद मैंने बात करूँ यहाँ पर रखा 3π/2। देन आपके पास क्या रखूँ यहाँ पर, यस यहाँ पर रखूँ यहाँ पर 2π, क्लियर ओके। अच्छा देखिए इस तरफ बात करें तो इस तरफ आप क्या रखेंगे, -π रखे π/2 रखेंगे। देन आपके पास क्या आएगा यहाँ पर -π आ जाएगा। देन माइनस के साथ आपके पास क्या आएगा 3π/2 आएगा एंड माइनस के साथ आपके पास क्या आएगा 2π आएगा, क्लियर। इस तरह से आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वैल्यू को रख सकते हैं, क्लियर। अच्छा देखिए यहाँ पे बात करें, अब देखिए ग्राफ कैसे बनने वाला जो इसकी बात करता हूँ यहाँ पर। देखिए sin x के अंदर बात करूं यहाँ पर तो sin x के अंदर जब हमने सर्कल के बारे में डिस्कस किया था, यस सर्कल के बारे में डिस्कस किया था, तो सर्कल के अंदर हमने देखा कि जब मैं sin x की वैल्यू 0 रखता हूं, या फिर देखिए आपने 10 तक का जो ग्राफ पढ़ा है उसके बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पर, या 10 तक की जो टेबल पढ़ी है उसके बारे में बात करें तो 10 तक में हमें पढ़ा कि sin x की वैल्यू 0 पे क्या आती है, 0 आती है। तो 0 जैसे ही मैंने यहाँ पर ये 0 रखा इसके अंदर पुट किया, ये इसके अंदर पुट करेगा, sin 0 की वैल्यू कितने आ गई, यहाँ पर 0 आ गई, तो इसका अंदर यहाँ कहीं आने वाला है। देन मैं sin की वैल्यू π/2 रखता हूँ यहाँ पर, तो π/2 पे मेरी वैल्यू क्या आती है, 1 आती है। π/2 पे मेरी वैल्यू कितनी आ रही है जरा बात करें यहाँ पर, तो ये आ रही है आपके पास 1 के इक्विवेलेंट, किसके इक्विवेलेंट आ रही है, 1 के इक्विवेलेंट आ रही है। और वैल्यू क्या करती है, धीरे धीरे बढ़ती है, मतलब आपके पास क्या करें वैल्यू क्या कर रही है यहाँ पर धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। देखिए मैंने अभी 10 मिनट पहले आपको बताया था यहाँ पर कि जब मैं आपको यहाँ पे ग्राफ समझाऊंगा तब मैं बताऊंगा कि वैल्यू बढ़ रही है, फिर वापस घट रही है, फिर वैल्यू बढ़ रही है, फिर घट रही है, फिर वैल्यू बढ़ रही है, घट रही है। जरा देखिए यहाँ पर बात करूं तो मेरा सर्कल वाला ग्राफ कहाँ है, ये रहा मेरा सर्कल वाला ग्राफ, ये रहा ओके। तो इसके अंदर हमने देखा था, यस मैं बात करूं तो हमने ये देखा था कि जो sin x है, देखिए यहां से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है, 1 पे जाता है, फिर 1 से वापस क्या आता है, 0 पे आता है, 1 से क्या आता है 0 पे आता है, कहां पे आता है पाई पे 0 पे आता है। देन आपके पास वैल्यू फिर वापस क्या होती है, यहाँ पे बात करें आपके पास क्या जाती है -1 की तरफ चलती है, फिर आपके पास क्या होती है वापस क्या आती है आपके पास 0 पे तरफ आती है, क्लियर। इस तरह से मैंने आपको क्या किया था, एक्सप्लेन किया था यहाँ पर। तो आप देखिए यहाँ पे वैल्यू क्या हुई, देखिए आपके पास 0 से π/2 की तरफ गई, यस आपके पास पाई के अंदर बात करें तो पाई की वैल्यू क्या आती है यहाँ पर sin π = 0, sin even π = क्या होता है यहाँ पर बात करें 0 होता है, even पाई मतलब यहाँ पर बात करें सॉरी पाई की sin n π = क्या होता है यहाँ पर 0 होता है। तो यहाँ पर पाई आ चुका है, इसका मतलब क्या हो गया 0 हो गया। और यहाँ पे 2π के ऊपर बात करें तो वो भी आपका क्या होगा 0 हो गया। अच्छा देखिए यहाँ पे बात करूं sin 3π/2 के अंदर बात करूं, sin 3π/2 के अंदर बात करूं तो ये जो रिजल्ट देगा यहाँ पर वो मुझे क्या देगा -1 के इक्विवेलेंट देगा। यस ये चीज हम देख चुके हैं ग्राफ के, ये जो सर्कल वाला ग्राफ पढ़ा था हमने, यस इसके अंदर देख चुके हैं। इसका मतलब क्या हुआ, sin x की जो वैल्यू है वो इंक्रीज कर रही है, sin x की वैल्यू क्या कर रही है इंक्रीज कर रही है, फिर वो क्या आ रही है पाई पर आ रही है,
फिर क्या आ रही है, वापस घूम के पाई पर आ रही है। फिर वो क्या कर रही है, पाई से होते हुए वापस कहां जा रही है, यहां पर -1 की तरफ चल रही है। -1 से होते हुए वो कहां जा रही है, 2 पाई पर चल रही है। क्लियर हो गया यहां पर। अच्छा, यदि यही चीज मैं रिवर्स प्रोसेस में दोहराता, यस, वहां पे देखिए इस सर्कल वाले ग्राफ के अंदर बात करूं, यहां पर यदि मैं यही चीज इधर की तरफ लेके आता तो इधर वैल्यू क्या आ रही थी, -1 आ रही थी। तो मतलब साइन माइनस पाई बाय 2 की बात करूं यहां पर, ये -1 हो गया आपका। साइन -पाई/2 की बात करूं यहां पर, तो क्या होता है, यहां पर -1 आता है। फिर उसके बाद क्या आता है आपका, 0 आता है, क्योंकि आपके पास देखिए यहां पर क्या हो चुका है, पाई आ चुका है। एन पाई इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। देन आपके पास बात करूं 3 पाई/2 पे वैल्यू यहां पर आती है, तो ये वैल्यू कहां पर आएगी, जस्ट बात करूं यहां पर 1 के पास आएगी। क्या आएगी आपके पास, 1 के पास आएगी। देन वैल्यू आपके पास क्या आएगी, आपके पास 0 आएगी। देन आपके पास बात करूं वैल्यू क्या आएगी आपके पास, यहां पर बात करें, ये 0 के इक्विवेलेंट आने लगे। इसका मतलब ये जो ग्राफ है आपके पास यहां से यूं आएगा। देन आपके पास देखिए यदि मैं बात करूं यहां पर, तो ये ग्राफ आपके पास यूं आएगा। यस, ये कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं आने वाला है, ये आपके पास क्या होगा, इस तरह से बढ़ता हुआ नजर आएगा। मतलब आपके पास बात करें यहां पर, ये इस तरह के कर्वेचर्स लेता नजर आएगा। क्लियर, ये वाला कर्वेचर्स नजर आएगा। क्लियर, तो ये जो कर्वेचर्स आपको दिखता है, ये किसका कर्वेचर होता है, यहां पर बात करें sin x का होता है। जरा देखिए यहां पर, ये बढ़ा आपके पास वैल्यू बढ़ी, फिर वापस डाउन में आया, फिर वापस बढ़ी, फिर वापस डाउन के अंदर आ गया। क्लियर, ये वाले जो पार्ट होते हैं वो आपके पास किसके होते हैं, sin x के होते हैं। क्लियर हो गया, यहाँ पर ये ग्राफ बना हुआ है sin x का। अच्छा देखिए आप ओरिजिनल ग्राफ की तरफ बढ़े, तो देखिए ओरिजिनल ग्राफ की तरह देखें तो ये आपके पास क्या हो गया, sin x का ग्राफ हो गया। अब देखिए sin x के ग्राफ के अंदर देखिए, नोट करूं मैं आपको यहाँ पर, तो ये 0 पर है। यस, sin x की वैल्यू क्या आ रही है, हम पर बात करें 0 रख रहे हैं यहाँ पर। जैसे ही आपने 0 पुट किया, वैल्यू क्या आई यहाँ पर, 0 आ गई। देन आगे बढ़े यहाँ पर, धीरे धीरे आगे बढ़े यहाँ पर, पाई/2 की तरफ बढ़े यहाँ पर। देखिए पाई/2 की तरफ बढ़े यहाँ पर, तो पाई/2 जैसे पुट किया आपके पास क्या आ गई, 1 आ गई। देखिए इस ग्राफ के अंदर देख पाएंगे आप, यहाँ पर 1 नजर आ रही है। क्लियर, फिर आपके पास वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर आपके पास आ गए, तो क्या आ गई, पाई आ गई। क्लियर, फिर आपने क्या किया, यहाँ पर फिर आगे बढ़े, तो यहाँ पे आ गए, तो यहाँ पे क्या आ गई, -1 आ गई। देन आपके पास क्या हो गई, 0, देन आपके पास 1, देन आपके पास यहाँ पे हो गई 0। इसका मतलब sin x की जो वैल्यू है यहाँ पर बात करें आपके पास, देखिए इसके अंदर मैं बात करूं तो देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर क्या होती है, यहाँ पर बात करें इंक्रीज होती है। sin x की वैल्यू क्या होती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर क्या होती है, इंक्रीज होती है। फिर सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर बात करें तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है। फिर थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर बात करूं तो वैल्यू और ज्यादा डिक्रीज होती रहती है। फिर मैं बात करूं फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए, तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर क्या होती है, वैल्यू वापस क्या होती है, इंक्रीज होती है। क्लियर, तो इस तरह से आपकी जो वैल्यू है वो क्या करती है, यहाँ पर चलती रहती है। क्लियर, समझ आ गया यहाँ पर। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, sin x का ग्राफ बना सकते हैं। क्लियर, ओके। अब मैं यहां पे बनाऊंगा आपके पास cos x का ग्राफ। यस, थोड़ा cos x का ग्राफ बनाते हैं। तो देखिए fx इज इक्वल टू sin x देखा हमने यहाँ पर। अब देखिए मैं बात करूंगा यहाँ पर किसके बारे में, fx इज इक्वल टू cos x के ग्राफ के बारे में बात करूंगा यहाँ पर। यस, तो अब देखिए cos x के अंदर क्या क्या पुट कर सकते हैं, वही चीजें देखिए मैं यहाँ पे 0 पुट कर सकता हूँ। देन यहाँ पे बात करूँ तो आप क्या कर सकते हैं, पाई/2 पुट कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे बात करूँ तो पाई कर सकते हैं। देन आपके पास बात करूँ यहाँ पर तो 3/2 हो गया यहाँ पर, एंड देन आपके पास हो गया यहाँ पर 2 पाई। क्लियर, पीछे चले, यहाँ पर पीछे चलते हैं तो यहाँ पर देखिए माइनस के पाई/2 हो गया यहाँ पर। देन आपके पास क्या हो गया, पाई हो गया यहाँ पर। देन आपके पास क्या हो गया, यहाँ पर 3/2 हो गया। क्लियर, इस तरह से हो गया। अब cos x के ग्राफ को थोड़ा याद रखें फिर से वापस, ये जो आपके पास यहाँ पर सर्कल ग्राफ था इसको जरा देखिए, यहाँ पर कुछ इस तरह से था। क्लियर, cos के अंदर मैं वैल्यू बढ़ाता हूँ, यहाँ पर 0 पे रखता हूँ। 0 पे cos की वैल्यू क्या आई थी आपके पास, यहाँ पर 1 आई थी। cos 0 पे आपके पास वैल्यू क्या आई थी, यहाँ पर बात करें 1 आ गई थी, और यहाँ पे लगा देता हूँ -1। क्लियर, cos 0 की वैल्यू क्या आई थी आपके पास, यहाँ पर 1 आई थी। cos पाई/2 पे आए थे तब आपके पास वैल्यू क्या आई थी, यहाँ पर 0 हो गई थी। तो इसका मतलब cos पाई/2 मतलब आपके पास बात करें यहाँ पर और पाई/2 पे वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। मतलब यहाँ पे 0 होगी, देन यहाँ पे 0 होगी। इस तरफ चलें तो यहाँ पे 0 होने वाली है, यहाँ पे 0 होने वाली है। मैंने 0 के सारे पॉइंट मार्क कर दिए। क्लियर, उसके बाद देखिए cos पाई पे चलते हैं। cos पाई की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ पर बात करें -1 होती है। cos पाई की वैल्यू क्या होती है, जरा बात करूं यहाँ पर, तो वो हो जाती है आपके पास यहाँ पर -1, मतलब यहाँ पर आ गए -1। फिर cos 3/2 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। हमें ग्राफ के 3 पॉइंट मिल चुके हैं। देखिए कैसे हो रहा है, देखिए स्टार्ट यहां से ग्राफ हुआ, यहां से होते हुए यहां आया, फिर यहां से होते हुए नीचे गया यहाँ पर, एंड देन वापस बढ़े यहाँ पर तो ऊपर की तरफ बढ़ गया, और फिर यहां से चला गया। क्लियर, तो इस तरह से आपके पास हो गया। अच्छा देखिए यहाँ पर आपके पास एक कर्वेचर्स मिलता है, इस तरह से मिलता है। क्लियर, ये आपके पास, क्लियर, ये आपके पास बनता है। फिर इस तरफ बढ़े आगे यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर आता है, और यहाँ पे माइनस के अंदर बात करूं, यहाँ पर -पाई/2 के अंदर बात करूं तो -पाई की बात करूं तो -पाई कहां से होता है, यहाँ पर ये आपके पास -पाई/2। यहाँ पे बढ़ेंगे तो क्या आएगा, माइनस का पाई। और माइनस के पाई पे बात करूं यहाँ पर तो माइनस के पाई पर वैल्यू आपके पास क्या होती है, यहाँ बात करें -1 होती है।
देन -1 से वैल्यू फिर से बढ़ती हुई क्या चली जाती है, 3π/2 पे चली जाती है। क्लियर? तो ये जो कर्वेचर्स होता है वो आपके पास क्या मिलता है, इस तरह मिलता है। क्लियर हो गया? यहाँ पर यदि मैं बात करूं इसका कर्वेचर्स के बारे में, तो इसका कर्वेचर भी आपको इस तरह से ही देखने को मिलता है। वैल्यू बढ़ेगी, फिर घटेगी, फिर वैल्यू बढ़ेगी, फिर घटेगी। क्लियर? ये इस तरह होती है। बस देखिए sin x और cos x का जो ग्राफ होता है, यदि आपको शेप देखना चाहें तो दोनों की शेप क्या होती है, सेम होती है। यस, दोनों की शेप क्या होती है, सेम होती है। बस उनके स्टार्टिंग और एंडिंग पे डिफरेंट पड़ता है। देखिए इसका स्टार्टिंग में बात करूं, यदि मैं 0 को स्टार्टिंग पॉइंट मानता हूं यहाँ पर, तो 0 पे वैल्यू क्या मिलती है, 0 मिलती है। लेकिन इसके 0 पे क्या मिलेगी आपको, यहाँ पर 1 बनेगी। इसके 0 पे क्या मिलेगी, मुझे वैल्यू यहाँ पर 1 देखने को मिलेगी। आई थिंक क्लियर का हो गया है यहाँ पर कि किस तरह से यहाँ पर इनके ग्राफ बनाए जा सकते हैं। sin x और cos x के ग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यस, आप चाहे किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो यहाँ पर, यस, वहां पर इस ग्राफ से रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। इवन दैट मैं बात करूं IIT JEE के अंदर, तो यहाँ पर डायरेक्टली इस ग्राफ से ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। यहाँ पर ये ग्राफ दे देंगे, एक दूसरा ग्राफ दे देंगे। जैसे मैं यहाँ पर बात करूं, एक sin x का ग्राफ दे दिया और एक लीनियर इक्वेशन का ग्राफ दे दिया। दोनों को मैंने बोला यहाँ पर इंटरसेक्ट करवा रही है, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करवा रहे हैं। तो इंटरसेक्ट करवाने के बाद यहाँ पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट कौन कौन से होंगे उनके बारे में बता दीजिए यहाँ पर, या फिर बात करूं किस किस वैल्यू पे इंटरसेक्ट करेंगे ये बता दीजिए हमें यहाँ पर। यस, तो ये ऐसे जो ग्राफ होते हैं ना, ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं यहाँ पर। क्लियर? तो बेसिकली आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ पर ये ग्राफ कैसे हैं। बड़े आगे यहाँ पर, तो अभी तक हमने sin x cos x के ग्राफ देखे। अब देखिए मैं बात करूं tan x और cot x के ग्राफ के बारे में बात करूं, तो ये जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, tan x का ग्राफ होता है। अब देखिए tan x के ग्राफ की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो tan x के ग्राफ के अंदर देखिए बहुत सिंपल ग्राफ है। इसको जरा समझते हैं फिर से। देखिए आपके पास x एक्सिस और y एक्सिस फिर से होगी यहाँ पर। यस, इस तरह से मैं एक्सिस बना लेता हूँ। ओके, अब जरा बात करते हैं यहाँ पर। देखिए यस, मैं बात करूँ यहाँ पर आपके पास क्या है, यहाँ पर 0 हो गए। देन यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, आपके पास क्या होगा, π/2 हो जाएगा। क्लियर? देन आपके पास बात करूँ, आपके पास आगे का क्या हो जाएगा, यहाँ पर फिर से पाई हो जाएगा। यहाँ पे बात करते हैं, देखिए आपके पास, यस, मैं इसकी बात करूँ तो -π/2 हो जाएगा। देन आपके पास बात करूँ यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर पाई हो जाएगा। क्लियर? अच्छा देखिए यहाँ पे बात करें tan x = 0, tan x = 0 पे वैल्यू क्या आती है आपको, यहाँ पर 0 मिलती है। tan x = वैल्यू पे क्या होती है, 0 मिलती है। फिर बात करें tan x = π/2 पे, तो tan x = π/2 पे वैल्यू जो होती है वो कहां चली जाती है, इंफिनिटी को चली जाती है। यस, ये चीज हम देख चुके हैं कि आपके पास यहाँ पर tan x के अंदर आपके पास π/2 नहीं होना चाहिए। यस, tan x के अंदर मैं बात करूं यहाँ पर, तो आपके पास क्या नहीं होना चाहिए, यहाँ पर बात करें π/2 नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो क्या करती है, वैल्यू क्या करती है, टेंडिंग टू 0 ले जाती है। और वैल्यू को देखें ना यहाँ पर, तो आपके पास क्या होती है, धीरे धीरे बढ़ती हुई चलती है। जैसे बात करूं यहाँ पर, देखिए 0 से 1 जाएगी, 1 से आपके पास क्या आएगी, यहाँ पर बात करें देखिए 0 आएगी। ठीक है, उसके बाद क्या आएगी, 1/√3 आएगी। फिर उसके बाद बात करूं यहाँ पर बात करें, देखिए 1 आने वाला है। देन उसके बाद आपके पास क्या आने वाला है, यहाँ पर √3 आने वाला है। फिर उसके बाद क्या आने वाला है, जरा बात करें यहाँ पर, तो इन्फिनिटी आने वाला है। इस तरह से हमने वैल्यू देखी थी। क्लियर? ये चीज हमने देख रखी है। तो tan x का ग्राफ इस तरह से बढ़ता है, इस तरह। क्लियर? ये क्या करता है, टेंडिंग टू क्या करता है, इंफिनिटी पे जाता है। इंफिनिटी के ऊपर क्या करना है, मिलने की कोशिश करता है। इंफिनिटी के ऊपर क्या करता है, मिलने की कोशिश करता है यहाँ पर। और जरा बात करूं यहाँ पर, देखिए इसके लिए बात करूं नेगेटिव के अंदर बात करूं यहाँ पर, तो देखिए नेगेटिव के केसेस के अंदर भी आप देखेंगे यहाँ पर, तो देखिए जैसे वैल्यू यहाँ पे इस तरफ इंक्रीज हो रही है, वैसे नेगेटिव के अंदर भी होगी। यस, अब क्या होगा, नेगेटिव के अंदर भी जाएगा। तो जैसे जैसे मैं देखिए नेगेटिव के अंदर ले जाता हूं आपके पास यहाँ पर, तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है। क्लियर? आपके पास यहां से क्या होगा, -इंफिनिटी से चलना स्टार्ट होगा, धीरे धीरे 0 पे आएगा, फिर वापस क्या करेगा, इंफिनिटी तक चला जाएगा। क्लियर? और देखिए यही ग्राफ आपके पास बना हुआ है। क्लियर? ये देखिए, क्लियर? अच्छा देखिए यहाँ पे बात करें पाई के ऊपर बात करें, तो पाई के ऊपर क्या आने वाला है, जरा देखिए यहाँ पर। तो देखिए आपके पास बात करूं tan x के बारे में बात करें यहाँ पर। यस, tan x = क्या होता है, जरा बात करें यहाँ पर, तो वो आपके पास क्या होता है, sin x / cos x होता है। यस, क्या होता है, sin x / क्या होता है, यहाँ बात करें cos x होता है। ओके, अच्छा देखिए यहाँ पे बात करूं, यहाँ पर देखिए sin x / cos x के बारे में बात करें, cos x = 0 कब होता है, cos x = 0 होता है आपके पास यहाँ पर, आपके पास पाई के ऊपर, मतलब n पाई के ऊपर होता है। तो यहाँ पर n पाई के अंदर कोई भी वैल्यू आएगी तब आपके पास क्या होगी, tan x की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, यहाँ पर 0 हो जाएगी। n पाई कभी भी आएगा तब आपके पास क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे बात करूं, देखिए पाई आ रहा है तब यहाँ पे क्या वैल्यू 0 हो रही है। यहाँ पे बात करें, देखिए यहाँ पर, यस, यहाँ पे बात करूं, देखिए यहाँ पे भी क्या आ रहा है, -पाई पे क्या आ रहा है आपके पास, यहाँ पर 0 आ रहा है। तो यहाँ पर जब जब आपके पास पाई आएगा, वहां पर क्या आएगा, यहाँ पर 0 आएगा। और जब आपके पास यहाँ पर, यस, जब यहाँ पर आपके पास क्या होगा, यहाँ पर और π/2 आएंगे तब क्या करेगा, इंफिनिटी पर ले जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपके पास π/2 के ऊपर बात करें, तो π/2 की तरफ यहाँ पे इंफिनिटी पे लेके चला गया। अगले ग्राफ के लिए बात करूं 3π/2 पे, फिर से आपका इंफिनिटी पर लेके चला गया। यस, तो आपके पास और π/2 पे क्या करेगा, यहाँ पर ये ग्राफ क्या ले जाएगा, इंफिनिटी की तरफ मूवमेंट करेगा। क्लियर?
और देखिए यहाँ पे बात करें कॉट के अंदर, तो कॉट के अंदर क्या करेगा आपके पास, यहाँ पर बात करें तो कॉट के अंदर जब भी आपके पास जब भी आपके पास एन पाई आएगा, एन पाई आएगा, तब आपके पास क्या होगा, यहाँ पर ग्राफ जो होगा वो कहां चला जाएगा, टेंडिंग टू इन्फिनिटी चला जाएगा। क्योंकि देखिए कॉटेक्स की बात करें, यहाँ पर कॉटेक्स की बात करूं तो कॉटेक्स का ग्राफ क्या बात करें यहाँ पर, तो कॉटेक्स क्या होता है, यहाँ बात करें तो कॉस एक्स अपॉन क्या होता है, यहाँ बात करें साइन एक्स होता है। और साइन एक्स जीरो कब होता है, साइन एक्स जीरो होता है आपके पास एन पाई के ऊपर। यस, साइन एक्स जीरो कब होता है, यहाँ पर एन पाई के ऊपर होता है। तो देखिए यहाँ पर वैल्यू क्या कर रही है, इन्फिनिटी पे जा रही है। यहाँ पर देखिए एक तो जीरो पे जा रही है, देन आप देखें यहाँ पर पाई पे जा रही है, देन बात करूं आपके पास यहाँ पर 2 पाई पे जाएगी। पीछे की तरफ आए तो पीछे की तरफ देखिए यहाँ पर पाई क्या माइनस पाई की तरफ चल रही है। क्लियर, तो इस तरह से आपका क्या हो रहा है, इस तरह से आपका जो हो रहा है ग्राफ बन रहा है। क्लियर, बढ़े आगे यहाँ पर देखिए अगले ग्राफ के ऊपर बढ़ते हैं। तो अगला ग्राफ आपका सीधा क्लियर, अगला आपके पास देखिए यहाँ पर सेक एक्स का ग्राफ। सेक एक्स का मतलब ग्राफ के बारे में बात करूं, सेक एक्स का ग्राफ क्या होता है, यहाँ बात करें तो सेक एक्स होता है आपके पास 1 अपॉन कॉस एक्स होता है। यस, सेक एक्स क्या होता है आपके पास, यहाँ पर 1 अपॉन कॉस एक्स होता है। क्लियर, आपके पास क्या होता है 1 अपॉन कॉस एक्स। अब ये जीरो नहीं होना चाहिए, ये जीरो कहां कहां होता है जरा बात करें, तो ये जीरो होता है आपके पास यहाँ पे बात करें ऑड पाई बाय 2 पे। यस, आपके पास क्या होता है, यहाँ बात करें आपके पास बात करूं 2n प्लस आपके पास क्या होता है पाई बाय 2 पे होता है, जहां पे ये क्या ले जाता है, यहाँ पर इन्फिनिटी पे ले जाता है। तो देखिए ऑड पाई बाय 2 की बात करूं यहाँ पर, तो देखिए ऑड पाई बाय 2 की बात करें यहाँ पर, तो यस ऑड पाई बाय 2 की बात करूं यहाँ पर, तो ऑड पाई बाय 2 मतलब क्या हो गया यहाँ पर, तो पाई बाय 2 हो गया। दूसरा बात करें यहाँ पर नेगेटिव की बात करें तो माइनस पाई बाय 2 हो गया यहाँ पर। देन बात करूं यहाँ पर आपके पास, यहाँ पर बात करें तो आगे आपके पास क्या हो गया 3 पाई बाय 2 हो गया। क्लियर, तो देखिए एक तो आपके पास हो गया पाई बाय 2, यस एक क्या हो गया आपके पास पाई बाय 2 हो गया, एक आपके पास हो गया माइनस पाई बाय 2 हो गया। क्लियर, अच्छा देखिए यहाँ पर यदि मैं बात करूं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर आपका जीरो नहीं होना चाहिए। क्लियर, तो मैंने जीरो हटा दिया यहाँ पर। इसके अलावा देखिए यहाँ पर आपके पास बात करें ये जो वैल्यू है, इसके अलावा बात करें यहाँ पर ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू आपके पास क्या करती है जरा बात करें यहाँ पर, ये वैल्यू हमेशा और हमेशा करती है 1 से ज्यादा आती है। यस, ये हमने रेंज के अंदर भी देखा है इसके अंदर कि ये जो वैल्यू है वो ऐसा क्या होती है 1 से ज्यादा होती है। अच्छा देखिए cos x के बारे में बात करें यहाँ पर, तो cos x का यदि मैं यहाँ पर टेबल लिखने जाऊँ यहाँ पर 0 डिग्री, देन मैं बात करूँ यहाँ पर आपके पास देखिए 0, एंड बात करूँ यहाँ पर आपके पास देखिए 30 डिग्री, देन आपके पास बात करूँ यहाँ पर 45 डिग्री, देन आपके पास बात करें यहाँ पर 60 डिग्री, देन मैं बात करूँ आपके पास यहाँ पर 90 डिग्री की बात करूँ। क्लियर, तो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, देखिए यहाँ पर देखिए cos की बात करते हैं सबसे पहले, किसकी बात करें यहाँ पर cos के बारे में बात करें, cos x के बारे में बात करूँ तो 0 मिलता है, यहाँ पर 1 मिलता है, देन बात करूँ √3/2 मिलता है, देन बात करूँ यहाँ पर आपके पास क्या मिलता है 1/√2 मिलता है, देन आपके पास 1/2 मिलता है, देन आपके पास क्या मिलता है 1 मिलता है। क्लियर, और यदि मैं यहीं से किसकी बात करूँ यहाँ पर sec x की बात करूँ, किसकी बात करूँ sec x की बात करूँ, तो मुझे देखिए 1 मिलता है, देन 2 अपॉन क्या मिलता है √3 मिलता है, देन क्या मिलता है √3 मिलता है, √2 मिलता है, देन क्या मिलता है 2 मिलता है, देन आपके पास क्या मिलता है इन्फिनिटी मिलता है। इसका मतलब क्या हो रहा है, मतलब आपके पास बात करें 0 से लेकर 90 तक के बीच में वैल्यू कहां पर जा रही है, टेंडिंग टू इन्फिनिटी जा रही है, टेंडिंग टू क्या कर रही है इन्फिनिटी जा रही है। लेकिन इसकी जो लोएस्ट लिमिट है वो कहां जा रही है, आपके पास बात करें 1 पे आ रही है। अच्छा यही चीज मुझे नेगेटिव में लिखनी होती, यस यही लिखता है मैं माइनस का 30, माइनस का 45, माइनस का 60, माइनस का 90, तो ये वैल्यू यहाँ पे क्या होती है, इसकी रिवर्स हो जाती है यहाँ पर। यस, यहाँ पे क्या हो जाती है, जैसे लाइक बात करूं यहाँ पे क्या आता, यहाँ पे क्या लिखते हैं माइनस का 2/3 लिखते हैं, यहाँ पे बात करूं तो आपका लिखते हैं √2 लिख देते हैं, देन यहाँ बात करूं 2 लिखते हैं, और देन क्या लिखते हैं यहाँ पर इन्फिनिटी लिखते हैं। क्लियर, ये इस तरह से लिख लेते हैं आपके पास, जैसे माइनस का 30, माइनस का 45, माइनस का 60। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे देखिए आपका वैल्यू क्या हो रही है, यहाँ पर इन्फिनिटी टू 1 तक आई, 1 टू फिर से क्या चली गई इन्फिनिटी पे चली गई, इन्फिनिटी टू गिरते गिरते कहां पर आई, आपके पास 1 पर आई, देन 1 टू आपका क्या चली गई यहाँ पर इन्फिनिटी पे चली गई। तो देखिए यहाँ पर भी आपका क्या हो रहा है, देखिए वैल्यू देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पे देखिए ऑड पाई बाय 2 माइनस के ऑड पाई बाय 2 पे क्या हो रहा है, यहाँ बात करें माइनस के इन्फिनिटी पहुंच रही है, यहाँ पर माइनस के इन्फिनिटी से कहां पर आई 1 पे आई, देन 1 से वापस कहां चली गई, यहाँ पर इन्फिनिटी पे चली गई। नेक्स्ट में चले यहाँ पर, नेक्स्ट के अंदर देखिए आपके पास यहाँ पर इस तरह से आपका ग्राफ होगा, फिर देखिए यहाँ पर भी इस तरह से ग्राफ। क्लियर, और यहाँ पे बात करें sec x के बारे में बात करूं तो अच्छा ये cos x। क्लियर, तो अब देखिए यहाँ पे बात करें cos x के बारे में बात करें, cos x आपके पास क्या होता है 1 अपॉन क्या होता है आपके पास बात करें, यहाँ पे बात करें sin x होता है। यस, cos x क्या होता है यहाँ पे बात करें 1 अपॉन sin x होता है। अब देखिए 1 अपॉन sin x हो गया, मतलब आपके पास जस्ट बात करें यहाँ पर जो sin x की कंडीशन अप्लाई होगी उसके हिसाब से आपके पास क्या होगा, ये ग्राफ आ जाएगा। क्लियर, समझ आ गया यहाँ पर किस तरह से ग्राफ आने वाले हैं। यस, ग्राफ को बहुत अच्छे ढंग से समझना है आपको यहाँ पर, और प्लस यहाँ पर देखिए मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहाँ पर डोमेन और रेंज है। क्लियर, तो इस तरह से हमने यहाँ पर क्या देखा कि आपके पास जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस होते हैं, यस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस होते हैं, इन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का आप यहाँ पर डोमेन और रेंज कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पर किसके ऊपर कैसी वैल्यू निकलती है। क्योंकि देखिए अब तक हमने क्लास 10th के अंदर मैं बात करूं यहाँ पर तो 0 से लेकर 90 तक के बीच की ही स्टडी की थी। यस, और वो भी प्रॉपर ढंग से स्टडी नहीं की थी, हमने बस एक टेबल ली थी और उस टेबल को याद कर लिया था कि टेबल ऐसे आती है,
यस, या तो याद किया होगा, रट लिया होगी आपने टेबल की वैल्यू ये होती है, या फिर आपने मुझसे स्टडी की होगी। तो ऑब्वियसली बात है, मैंने टेबल बनानी सिखाई थी कि टेबल को आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। यस, वो दिखाई थी। क्लियर? तो आपने यदि वो नहीं देखी तो वो भी जाकर आप चेकआउट कर ले, क्योंकि टेबल की वैल्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पास। यस, वैल्यू हम यहाँ पर बहुत ज्यादा यूज करेंगे उस टेबल से रिलेटेड अभी भी। क्लियर? तो हमने क्या देखा, टेबल देखी थी, लेकिन अब हमने यहाँ पर इस वाले वीडियो लेक्चर्स के अंदर क्या देखा हमने यहाँ पर कि टेबल आई कहां से। यस, मेन इंपॉर्टेंट चीज है टेबल आई कहां से, और वो चीज हमने यहाँ पर देखी। क्लियर? आई थिंक क्लियर हो चुका होगा यहाँ पर कि कैसे हम यहाँ पर जो आपके पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस है उनके ग्राफ कैसे बना सकते हैं, डोमेन रेंज कैसे बना सकते हैं, क्योंकि डोमेन और रेंज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यस, एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। क्लियर? तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा यहाँ पर। तो अब हम मिलेंगे हमारे अगले वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।